ये मैरिटल रेप को लेके हमारा देश अभी कहाँ पहुंचा है? What legal protection exists for men who've been falsely accused by their wives or their partners? How does somebody find a very good lawyer? ये जो लॉ में इतना खुल खुल के हर जगह लिखा है, इसका प्रूफ चाहिए, उसका प्रूफ चाहिए, ये इन्होंने क्यों लिखा भाई? फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब है हमारे देश में? लाइक इतना अलाउड है मुझे. ये थिन लाइन है इसमें. I mean, you saw what happened with that show. India's Got Latent, yes. What do you have to say about that? मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया है. Siddharth Jain. He's one of the best lawyers of Delhi. Today in this episode, we discuss legal protection for men, marital rape, their legal status, legal protection against cybercrime, new laws that are coming up. Is there any particular law or anything in a law that you feel that had you written, you could have changed? 10-15 ईयर कार का जो डीजल पेट्रोल का जो बैन है कि 15 साल के बाद गाड़ी ज़्यादा पोल्यूट करेगी, आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम. AI एंड टेक्नोलॉजी का आपको क्या लगता है कि आगे चल के लीगल सिस्टम को इम्प्रूव करने में कोई रोल रहेगा? ओह यस, एब्सोल्युटली. जो लॉ पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए आप कोई 2-3 बहुत अच्छे रिसोर्सेज बता सकते हैं जहाँ से उनको इस तरह की नॉलेज मिल सके और वो रेगुलरली उसको विजिट कर सकें? यस, इट्स अ फ्री वेबसाइट बाय द नेम ऑफ, एक मेरी क्लाइंट थी, उसका नाम था रेशमा. उसकी शादी, वो एसिड विक्टिम सर्वाइवर है वो, बट उसके बॉयफ्रेंड ने उसके बाद भी शादी करी. उसकी 100% साइट नहीं है. शी इज़ लाइक 99%. वो 5% का विजन था. ये उनकी लाइफ. या हाय सिद्धार्थ. हाय, आई होप आप कंफर्टेबल हैं आई एम एकदम. वेरी कंफर्टेबल. थैंक यू फॉर हैविंग मी. अरे, pleasure is all mine. So I'm actually very grateful that you accepted our invitation and Thank you you're for here. inviting us. I really want to have a very good conversation with you. Likewise. You come from the background where my father has worked all his life. So law has been discussed in my family quite often. हम बचपन से लॉ और लीगल सिस्टम और क्या क्या चीज़ें चलती रहती हैं देश में, उसके बारे में बहुत डिस्कशंस होते थे. हालांकि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता था उन चीज़ों में कभी भी, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे फ्लॉज बहुत दिखते हैं. तो मुझे बहुत चीज़ों से तकलीफ़ है, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने का तरीका ये देखती हूँ कि मैं एस्केप कर जाती हूँ वहाँ से, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाती उन चीज़ों के. बट आज हम डिस्कस करना चाहेंगे. Sure. सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद योर जर्नी. आप कैसे लॉयर बने एंड एक्चुअली कैसे a बने? very, very funny story. ओके, लेट्स स्टार्ट. So I am a first generation lawyer. I am the only lawyer in my family. ओके. तो ज़्यादातर लोग CA हैं, बिजनेसमैन हैं. आई कम फ्रॉम अ जैन फैमिली अच्छा. फ्रॉम राजस्थान. तो बिजनेस और CA इंजीनियरिंग यही करते हैं. लॉ जब मैं कर रहा था तब इस चीज़ को उतना अच्छा नहीं माना जाता था. द फर्स्ट रिएक्शन ओवर, जब मैंने बोला कि मुझे लॉ करना है, तो फर्स्ट रिएक्शन फैमिली का तो ये आया, छाता लगा के बैठोगे क्या कचहरी के बाहर? ऐसे ही सोचते हैं ना बहुत सारी फैमिलीज अभी भी इसके बारे में. तो उस समय उनको ये विश्वास दिलाना कि नहीं, ये एज चेंज हो रही है और आगे जाकर लॉ सिर्फ एक्चुअली कोर्ट रूम्स में जाकर बहस करना और डेट लेके आना नहीं होता. देयर इज सो मच बियॉन्ड दैट. बहुत सारी नई नई फील्ड्स तब के टाइम पे, जैसे IPR, तब ये सब इंसेप्शन की स्टेज पे थी. तो मुझे समझ आने लगा. और मेरा एक फ्रेंड था, उसके फादर से मैंने बात करी. ही वॉज एक्चुअली अ लॉयर. तो उनसे बात करने के बाद मुझे लगा कि इसमें बहुत पोटेंशियल है. पेरेंट्स का भी डिस्करेज करना मैं गलत नहीं मानता, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे. उन्हें लगता था कि वो लॉ में कैसे सपोर्ट करेंगे, उनका कोई जानने वाला ही नहीं है आज तक, कोई फैमिली में भी नहीं था. तो दे वर अगेंस्ट इट इनिशियली, बट आई वॉज एडमेंट एंड मैंने बोला कि मेरे फ्रेंड्स हैं और मैं करना चाहता हूँ यही, और ये फील्ड बहुत अच्छी है. एंड आई कन्विंस देम समहाउ एंड दैट वाज द बेस्ट डिसीजन आई हैड मेड. You happy? Yeah, आई एम वेरी वेरी हैप्पी. आपको कितना टाइम हो गया इस प्रोफेशन में? मुझे इस प्रोफेशन में 10 साल कंप्लीट हो गए हैं एज अ कॉर्पोरेट लॉयर. पूरा. और कॉर्पोरेट लॉयर के अलावा भी आप पहले कुछ और इसे यहीं से स्टार्ट किया कॉर्पोरेट लॉयर? स्टार्ट आप करते हैं जिसमें आप सब तरह का काम करते हैं. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कॉर्पोरेट लॉ. आप फर्म में होते हैं, आपको सब तरह के काम दिए जाते हैं और धीरे 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 आप डिसाइड कर लेते हैं कि आप किस चीज़ में शाइन करते हैं. अच्छा. तो मुझे धीरे धीरे टाइम के साथ पता चला कि कॉर्पोरेट इज़ वेयर आई शाइन एट. एंड कोर्ट रूम्स मुझे जाना अच्छा लगता है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट आई वांट टू बी डूइंग 365 डेज. कॉर्पोरेट इज़ मच मोर बियॉन्ड द कोर्ट रूम थिंग. तो कॉर्पोरेट लॉ इट इज़. नाउ आई एम अ कॉर्पोरेट लॉयर, बट
और मैंने पहले हर तरह का काम किया है। आपने क्रिमिनल भी किया हुआ है? क्रिमिनल भी किया है, सिविल भी किया है, मैट्रिमोनियल भी किया है, प्रॉपर्टी का भी किया है। तो अभी मेरा स्पेशलाइजेशन कॉर्पोरेट और वाइट कॉलर क्राइम्स रहता है। आई एम स्पेसिफिकली एडवाइजिंग कंपनीज और उनका एंड टू एंड कंप्लायंस से लेकर सारा काम हम देखते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग टर्म यूज़ किया आपने, वाइट कॉलर क्राइम। कैन यू थ्रो सम मोर लाइट ऑन दिस? श्योर। सो बेसिकली अगर मैं लेमैन टर्म में समझाऊं तो वाइट कॉलर क्राइम इज़ नथिंग जो कंपनी से रिलेटेड कोई भी क्राइम हो। अगर कंपनी का कोई डायरेक्टर्स का नाम आया कोई फ्रॉड केस में या कोई एम्बेजलमेंट का केस हो गया, जालसाजी का हो गया जिसको फॉर्जरी बोलते हैं, तो इस टाइप का कोई केस होता है। और मैं ये नहीं बोलूँगा बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये सारी चीज़ें एक मोटिवेशन के साथ लोग करते हैं, जिस टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द कॉर्पोरेट्स या उनके कोई कॉम्पिटिटर होते हैं। तो हमारा काम होता है उसमें उनको प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर पूरा बोर्ड ही इस चीज़ में जूझता रहेगा तो कंपनी कैसे ग्रो करेगी, कंपनी कैसे चले। तो इट इज़ आवर जॉब टू मेक श्योर दैट whenever such thing happens, तो वाइट कॉलर क्राइम का कभी कोई एलिगेशन होता है, और कई बार कंपनी के एम्प्लॉयज़ वाइट कॉलर क्राइम में होते हैं। डेटा ब्रीच हो गया, एम्बेजलमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें। ज़्यादातर क्या मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरह के कामों के लिए, अगर किसी कंपनी का नाम उछल रहा है? डायरेक्टर्स सबसे ज़्यादा। यस, डायरेक्टर्स इम्प्लिकेट होते हैं। जो भी मैनेजमेंट के बेसिकली की मैनेजरियल पर्सनल होते हैं वो सारे के सारे। तो अगर चार्जशीट होते हैं तो सबके नाम आते हैं, चाहे आप फुल टाइम डायरेक्टर हैं, चाहे आप पार्ट टाइम डायरेक्टर हैं, चाहे आप स्लीपिंग डायरेक्टर हैं। अच्छा, ओके। कोई बहुत इंटरेस्टिंग सा केस याद आ रहा है आपको जो आप शेयर कर सकते हो? सो दैट एक और सवाल रेडी है मेरे दिमाग में, बट आई विल कम टू दैट वन नेक्स्ट। मैं अभी आपको एक कल का ही परसों का इंसिडेंट बताता हूँ। कल उनसे मेरी फिर बात हुई है। तो आजकल ये बहुत चल रहे हैं कि फ़ोन आता है आपके पास जिसको बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट। ओ या, आई रिसेंटली गॉट अ क्लाइंट, वो बहुत पढ़े लिखे हैं और ऑब्वियसली आई कैन नॉट टेक द नेम, एंड ही इज़ रनिंग फ्यू कॉर्पोरेट्स अच्छी फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली। और उनको ऐसा ही फ़ोन आता है एक कहीं से कि उनके बेटे को अरेस्ट किया है, जो कि बाहर पढ़ रहा है, इंडिया में ही कहीं पढ़ रहा है उनका बेटा, कि वो ड्रग्स के उसमें पकड़ा गया है। और ऐसे करके उस आदमी ने उनसे पेमेंट्स भी ले लिए कि आप भेजो, वरना और कुछ आवाज़, कोई प्रूफ नहीं मांगा उन्होंने, कोई प्रूफ नहीं मांगा। और उनने 5 लाख रुपए उसको कर भी दिए अपने अकाउंट से, और फिर उन्हें अपनी वाइफ के भी अकाउंट से कर दिए। फिर उनको जीपे की लिमिट ख़त्म हो गई, फिर वो आरटीजीएस भी करने वाले थे, वो आदमी मांगे जा रहा है उनसे। उसके बाद उनने हमें कांटेक्ट किया कि ये है, और उनको अब पहले सिर्फ डिजिटल अरेस्ट के लिए कॉल्स आते थे, इस बार उनको इंक्वायरी ज्वाइन करने का जैसा कि एक समन होता है वो मिला। समन जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक उनको समन भेजा उसने, ईमेल पे नहीं, उनकी व्हाट्सएप पे आया कि ये समन है आपके लड़के के, और सारे उसमें सही एक्ट्स, सही सेक्शन। तो पहले भी ऐसे एक दो मैंने देखे, एआई से निकाल लो सेक्शंस जैसे भी। मेरे ख्याल से लीगल नॉलेज के लिए तो अब पढ़े लिखे हो गए हैं, स्मार्ट हो गए हैं लोग। आईपीसी खरीद लेगा, चलिए पहले आईपीसी होती थी, आज के टाइम पे कुछ बुक्स खरीदे और पढ़ने लगे। तो पहले जैसे मेरे पास ऐसे नोटिसेज आए थे तो उसमें बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, टाइपोग्राफिकल एरर्स थे, तो मैंने देख के ही बता दिया कि ये देख के तो पता चल रहा है कि ये गलत है, दिल्ली की स्पेलिंग गलत है। बट इस बार जो आया, इवन आई वाज सरप्राइज्ड कि ये असली तो नहीं है, कोई गलत नहीं, कोई टाइपोग्राफिकल एरर नहीं, जो सेक्शन लगने चाहिए थे वो। तो बेसिकली ये जो चीट्स है ये इवॉल्व हो रहा है। बट इसमें तो एआई का हेल्प होगा ना, वो पूरा चेक करा लेते होंगे, एआई मिस्टेक्स हटा देगा। और इट कैन बी ह्यूमन रिसर्च। आई मीन आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, कोई लॉ स्टूडेंट भी कर सकता है, कोई इंसान जिसको लीगल नॉलेज अच्छी है। तो वैसे ही मैं कह रहा हूँ कि अच्छे पीपल विद हाई इंटेलिजेंस आर रिसॉर्टिंग टू सच थिंग्स नाउ। ऐसी चीज़ों से बचने का सबसे पहले 2-3 स्टेप्स आप क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बढ़ गया है। हाँ, ये बढ़ गया है। और मुझे नहीं लगता था कि पढ़े लिखे लोग, आज एक आदमी जिसने 40 साल से बिजनेस किया, 3 बड़ी कंपनीज चला रहा है, और वो फंस जाता है इसमें। 2 घंटे में वो 10 लाख रुपए ले जाते हैं, तीसरे घंटे वो लॉयर को कॉल करता है और लॉयर कहता है, अब उनने वो ट्रांजैक्शंस ऑब्वियसली स्टॉप करा दिए, बट द चांसेस ऑफ हिम रिकवरिंग द मनी इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो अकाउंट्स की पुलिस ने डिटेल निकाली, वो वेस्ट बंगाल के कोई अकाउंट्स आ रहे हैं, उनको सीज कर दिया गया, उन पे 50,000 रुपये भी नहीं है। अब सारा पैसा निकल चुका है, मिनट में पैसा आता है, अगले मिनट पैसा गायब हो जाता है, दूसरे अकाउंट्स में चला जाता है, कैश में निकल जाता है।
ट्रेल इतनी लंबी हो जाती है, आप 5 लाख के लिए वो ट्रेल को कहाँ तक जाते कहाँ रहोगे? तक आप चेस करोगे, है ना? तो ये जो डिजिटल अरेस्ट और ये जो फाइनेंशियल फ्रॉड्स हैं, इसके केसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ज़्यादातर ये केसेस जो होते हैं, इसमें हम खुद उनको डिटेल्स देते हैं, वो आपसे OTP ले लेते हैं बेवकूफ़ बना के, या तो अगर आप विजिलेंट हैं तो ये नहीं होगा किसी के साथ भी। ऐसी कॉल्स तो सबके पास आती है, मेरे पास सबके कितनी पास बार आ आती चुकी हैं, हैं। और अब वो लोग दे आर ट्राइंग टू टारगेट वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। बच्चा, वो बोलेंगे बच्चा, पेरेंट्स, वाइफ, या आप ही पे कोई केस है। ये भी होता है कि आपके नाम से पार्सल आया है और इमिग्रेशन में पकड़ लिया है और उसमें ड्रग्स है और आपके घर हम अरेस्ट करने आ रहे हैं। आप कहते हैं मैंने कभी कुछ मंगाया ही नहीं है, फिर आप उसको पैसा देते कि ठीक है आप मुझे इतने इतने पैसे दे दो। वाओ, नया स्कैम एक और आया था कि एक लेडी थी, उसको इंस्टाग्राम पे कोई मॉडल, एक काफ़ी मतलब डिवोर्स्ड 40+ उम्र की लेडी, अच्छी फैशन इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा उनका वो था। उनके साथ क्या हुआ कि उनको एक फॉरेन का कोई बंदा मिलता है, मॉडल होता है, जो कि एक स्पेनिश मॉडल है, और वो दोनों फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे कोई भी एक उस पर बात करते रहते हैं। फिर वो बोलता है कि मेरी बर्थडे है, और स्कॉटिश था या, और उसने बताया कि मैं स्कॉटिश हूँ और स्कॉटलैंड का ये है कि अपनी बर्थडे पे जो आपके लव वंस होते हैं उनको आप गिफ्ट देते हैं। हमारे यहाँ गिफ्ट नहीं लेते हैं, हम देते हैं अपने लव वंस को। तो उसने ऐसा बोला कि मैंने आपके लिए एक लुई विटॉन का बैग और ये चीज़ें ली हैं, और वो उसने भेजा है। तो मेरी क्लाइंट मना करती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए ये सब, और वो कहता है नहीं मैंने भेज दिया। फिर अगली बार से फ़ोन आता है कि कस्टम से वो सब पकड़ गया है और आपको इतने इतने पैसे देने होंगे उसकी ड्यूटी, तब हम वो छोड़ेंगे, और वो ड्यूटी है 2,500-3 हज़ार पाउंड, क्योंकि उसने जो आपके लिए भेजा है वो 10,000 पाउंड का है। ऐसे ऐसे फ़ोन आते हैं। मैडम दे देती हैं पैसे, दे देती हैं। वो सामान नहीं आता है, फिर ये चलता जाता है। 3 महीने में वो बंदा उनसे 40 से 50 लाख रुपए उतार लेता है। वो इंडिया आता है, वो बोलता है कि मैं इंडिया आया और मैं पकड़ गया हूँ, इतने इतने पैसे देने पड़ेंगे, इन लोग ने मुझे अरेस्ट कर लिया है क्योंकि इन लोग ने मुझे बहुत गोल्ड के साथ पकड़ लिया है। ऐसे करके फ्लिम्जी स्टोरीज़। और जब उनको लगता है कि ये सब हो गया है, जब उसने कहा मेरे पैसे वापस दो, मैं पुलिस पे चली जाऊँगी, सारे नंबर ऑफ, सब कुछ ऑफ। बाद में जब हम उसको सिंपल, अगर वो गूगल लेंस पे वो फ़ोटो जो थी वो डाल लेती तो उनको पता चल जाता कि वो एक इटालियन मॉडल की फ़ोटोज़ थी। मिरर प्रोफाइल बोलते हैं ना, जो फेक मिरर प्रोफाइल। हाँ। तो आज के टाइम पे अगर आप जानते हैं थोड़ी टेक्नोलॉजी को, तो आप सिर्फ उसकी 4 फोटोज़ लेके गूगल लेंस पे डाल सकते थे, सिंपल चीज़, वो बता देता। वैसे और भी रिजल्ट आ जाते। तो जब तक आप किसी को मिले नहीं हैं और वो अगर आपसे पैसे मांग रहे हैं, तो इन ऑल लाइकलीहुड इट इज़ अ स्कैम। भरोसा मार रहा है लोगों को आज की डेट में बहुत ज़्यादा। लोग इतनी जल्दी भरोसा कर क्यों ले? जो आदमी से वो मिले नहीं, जिससे उनने सिर्फ शायद वीडियो कॉल करी हो एक AI से। वाओ, दिस इज आई ओपनिंग। जो ट्रस्ट करते हैं, हाँ, तो इतना आसानी से नहीं करना चाहिए। अपने नोन जो हैं आपके इतने सालों से, उनको करें आप। इतने बड़े बड़े अमाउंट, 40-50 लाख रुपए, ये बहुत, मैं एक आई वाज जस्ट, दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। मैं ऐसे बहुत सारे केसेस बता सकता हूँ जिसमें अमाउंट 8 डिजिट्स में थे, हाई 8 डिजिट्स। Oh my God. digits, We're yes. talking about crores. We're talking about crores here. Wow. Okay. Oh shit. Okay. It's nothing new. So I've had Bitcoin millionaires हाँ. जिनने बिटकॉइन से बड़ा पैसा कमाया, और उनको लोगों ने बहुत उतारा। अच्छा, उनका बहुत एडवांटेज लिया, उनसे खूब पैसा उतार लिया। कैसे? बिजनेस के नाम पे ब्लैकमेल करके, एक्सटॉर्ट करके। So it's better that if you make a lot of money, don't show it off. Yes. Probably hide it. Yes. I mean, शो ऑफ एक्चुअली में मारता है। अब ये शो ऑफ कैसे? वो इंस्टाग्राम, फेसबुक में आप डालते हैं, आपका एकदम शो ऑफ दिखता है, आपको कोई टारगेट करता है, आपको एक DM आता है। इसका मैं बता सकता हूँ, जो बिटकॉइन मिलियनेयर, लेट्स कॉल हिम द बिटकॉइन मिलियनेयर, नाम नहीं लूँगा फिर, तो उसके साथ यही हुआ। कोई बंदी आती है लाइफ में, अच्छा, फिर धीरे धीरे बदलती जाती है चीज़ें, फिर ब्लैकमेलिंग होती है। ये होता है कि मैं केस फाइल कर दूंगी आपके ऊपर। कंसेंशुअल होता है सब कुछ उनका, कंसेंट से होटल जाते हैं, कंसेंट से घूमते हैं फिरते हैं, सारी चीज़ें। और केस किस बात का करेंगे? एनीथिंग, कि आपने मुझे शादी का वादा promise किया करके था। ये तो न्यूज़पेपर rape में भी किया। पढ़ा है ऐसा कुछ। एंड उसके पास 6,000 ऐसे प्रूफ्स होंगे जिससे वो दिखा सकते हैं कि कंसेंशुअल था और उसने कभी ऐसा नहीं किया था, एंड वो चाहता भी था। लेकिन ऐसे करके काफ़ी पैसे बनाए लोगों ने। Wow. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट दीज पीपल टू जस्टिस।
Why? That's the travesty of But the if law. if they have proof, तो फिर क्यों इतना difficult है? फिर इतना difficult क्यों है? Only because it takes a lot of time. First, not everybody wants to go to court. Second Nobody of wants all, to. भले ही उस इंसान ने उनको चीट किया, एक टाइम पे जो उनकी फीलिंग्स थी शायद उसको ओवरकम करके वो नहीं जा पाते हैं कि एक टाइम पे हम साथ थे, हम 3 साल साथ थे, उसने बना लिया। Wow. तो And इतने third, साल तक चल रहे हैं ये scams? 2-3 साल तक खींच रहे साल हैं? की रिलेशनशिप है जिसमें कि हो रहा है, और जब वो खत्म हो रही है उसके बाद उनके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मतलब वो जो टैप था वो खुल जाता है फिर पूरा, और फिर उनसे अच्छे पैसे लिए जा रहे हैं, कभी शुरू में लिए जा रहे हैं, ATM मशीन बना लेते हैं उसको। ATM मशीन भी कुछ नहीं होती है, उसको अमेरिकन एक्सप्रेस का ब्लैक कार्ड बना लेते हैं। Okay. And people actually do surrender to these Yes. things. Yes. And it's not just guys, it's the other way around also, because there are a lot of girls who are doing very good और उनके साथ होता है, तो it's not, मैं कोई जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ, Of course, I know, yeah. लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। इट कैन बी अ गर्ल, इट कैन बी अ गाय, और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुत आते हैं। Why do you think कि ये चीज़ें लोग डरते नहीं हैं? बिल्कुल लॉ का खौफ नहीं है क्या लोगों के दिलों में? कहीं ना कहीं फिर तो हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे देश का शायद लीगल सिस्टम या फेल हो रहा है, अगर पब्लिक के दिल में बिल्कुल ही डर नहीं है कि हमारे साथ कुछ गलत हो सकता है। दिल में तो देखिए डर है, कॉमन पब्लिक नहीं करना चाहती है ये चीज़ें, बट जिनका क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड है वो किसी से नहीं डरते हैं, उन्हें लॉ का डर नहीं होता है, इसीलिए शायद थोड़ा स्ट्रिंजेंट होगा लॉ और स्ट्रिक्ट होगा। आई थिंक इट्स अ वेरी वेलकम चेंज जो अभी इनने लॉज चेंज करे। हमारे लॉज आर्केइक है, कॉलोनियल लॉज है। Yes, I've heard that. Yeah. IPC 1860, Very old law. Very CPC old. 1908, so age old laws. Why are they not getting updated? They are getting updated, हुआ अभी। But it's too slow, no? I think it's too slow. It's a country of 1.5 billion. I mean, they have to think about everything. That I know, It's yeah. a huge country, so एक यूनिफॉर्म लॉ पूरी कंट्री में, जैसे एक यूनिफॉर्म जैसे टाइम जोन चलता है, मुझे वो भी नहीं समझ में आता कि क्यों है, वैसे यूनिफॉर्म लॉ एकदम से लाना पॉसिबल नहीं है, बट चेंजेस आ रहे हैं जो 100 साल में अभी तक चेंज नहीं हुआ था, अभी हुआ है। तो हमें होपफुल रहना चाहिए इसको लेके। रहना चाहिए, हम ट्रांजिशन फेज में है, देखें हैं। हाँ, ओके, दैट गिव्स मी होप। यस। कितने साल में हम अज्यूम कर सकते हैं कि हमारा इन चीज़ों का सिस्टम सच बायस्ड में होगा, मेरा आंसर बायस्ड होगा, बिकॉज दिल से आप कोई चीज़ चाहते हैं तो फिर आप उसमें, मैं तो चाहूँगा कि कल हो जाए, अगले साल से हो जाए, बट अगर मैं एक सोच के अगर एक आंसर सोचा तोला समझा आंसर दूंगा तो 10 साल ठीक है। 10 साल फिर भी ठीक है। 10 साल में एक अच्छा चेंज दिखेगा। हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। आई नो कि जजेस की शॉर्टेज है, बट जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, गवर्नमेंट की इनकम बढ़ रही है, तो वो पैसा गवर्नमेंट को भी पता है कि उनको जुडिशरी को स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि अगर इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनना है, इंडिया को फॉरेन का पैसा लाना है, FDI लाना है, खूब सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए, इंडिया चाहे कि टेस्ला भी आए, एप्पल है, और ज़्यादा आए कंपनीज, सब कंपनीज इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, इंडिया में अपने बेसिस बनाएं, बेसिकली इंडिया में पैसा लाएं, उसके लिए क्या करना होगा? हमें यही करना पड़ेगा। उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना पड़ेगी। प्री रेक्विजिट है। जिस कंपनी का लीगल सिस्टम नहीं अच्छा है, कंट्री ग्रो नहीं कर सकती है, क्योंकि एक कंपनी के लिए, कोई भी कंपनी, आई मीन कोई भी फाइनेंस में होगा वो जानता है कि एक कंपनी के लिए कैश फ्लो कितना इंपॉर्टेंट होता है। और अगर केस उसका 5 साल चल जाए, कोई पैसा अटक जाता है और 5 साल चल जाए, और वैसा अगर 10 लोग कर दें तो वो कंपनी का कैश फ्लो अटक जाता है। कैश फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ। कैश फ्लो अटक जाता है, ग्रोथ रुक जाती है, कंपनी ऑब्वियसली जो प्रोजेक्शंस है मीट नहीं कर पाती है, इन्वेस्टर्स बैकआउट कर जाते हैं। आई हैव सीन वेरी वेरी गुड प्लान्स जो एक्चुअली डिजर्व करते हैं, और परफेक्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन में कमी, लॉ में थोड़ी सी कभी कभी चीज़ें आ जाती हैं ऐसी जो उनको नीचे ले जाता है। तो ये चीज़ चेंज होगी, और चेंज हो रही है। इनफैक्ट कमर्शियल कोर्ट्स एक्चुअली बहुत तेज चलते हैं अब, दे डोंट वर्क लाइक अदर कोर्ट्स। कमर्शियल कोर्ट्स इन दिल्ली, आई एम टॉकिंग अबाउट दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन जितनी सिटीज़ हैं, दिल्ली में कमर्शियल कोर्ट्स आर एक्सेलेंट। आई टॉक अबाउट साकेत कोर्ट, आई टॉक अबाउट हाई कोर्ट में। दिल्ली में एक्चुअली पेक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन होता है, 1 करोड़ के ऊपर के प्राइवेट मैटर्स, 2 करोड़ के ऊपर के कमर्शियल मैटर्स डायरेक्ट हाई कोर्ट में आते हैं। अच्छा, ओरिजिनल साइड बोलते हैं उसको। ओके, आई थिंक रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट नहीं दैट्स ओके। तो यहाँ पे
कमर्शियल कोर्ट्स अच्छे चल रहे हैं, तो कंपनीज को गवर्नमेंट समझिए ये चीज़ कि जजेस बढ़ाने पड़ेंगे, कमर्शियल कोर्ट्स का जल्दी करना पड़ेगा कि 10-10 साल अगर कंपनियों के केस चलेंगे, वो कंपनी बंद करके भाग जाती है ऑपरेशन, दे डोंट हैव 10 years। ये चीज़ फिल्मों में भी देखी गई है कई बार, उससे शायद हमारी इमेज बनी है, और सच्चाई में भी होते देखा है। सच में केसेस बहुत लंबे लंबे चलते हैं। ये तो फिर बात सही है ना कि अगर आप डिले कर रहे हो तो आप जस्टिस को डिनाई कर रहे हो। Yes, I agree। तो ये इतना बैकलॉग क्यों है केसेस का, एंड हाउ इज दिस प्रॉब्लम गोना रिजॉल्व अकॉर्डिंग टू यू? मतलब होप, अगर किसी पे केस करना भी हो तो इंसान कहे छोड़ो यार, कौन 8 साल कचहरी के चक्कर काटेगा। कितने लोग तो शायद इसलिए जायज़ मुद्दा भी बोल रहे हैं, ये चीज़ है ऐसा। तो इसके लिए चेंज होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है? एक आर्बिट्रेशन अब तूल पकड़ रहा है इस देश में। आर्बिट्रेशन, अच्छा, ओके ओके। तो आर्बिट्रेशन इज, जैसे कंपनीज होती हैं वो अपने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करती है किसी के साथ, और उन्हें पता है कि उन्हें सिविल कोर्ट में अगर सालों लग जाएंगे, चलिए एन नंबर ऑफ ईयर्स लगेंगे, सो व्हाट दे डू इज वो आर्बिट्रेशन का क्लॉज डालते हैं। मीडिएशन है ना? इट्स डिफरेंट। आर्बिट्रेशन और मीडिएशन अलग है। मैं आपको उसका डिफरेंस भी अगर आप जानना चाहते हैं तो अब मैं बताऊंगा। सो आर्बिट्रेशन बेसिकली फास्टेस्ट वे ऑफ गेटिंग जस्टिस, पीपल टू एग्री, रिजॉल्व्ड। हाँ, क्योंकि जब आप कॉर्पोरेट्स के इश्यूज बोलते हैं, इट्स नॉट अबाउट जस्टिस वो, बट येस इट्स द फास्टेस्ट वे एंड द मोस्ट एफिशिएंट वे। तो कॉर्पोरेट्स आर्बिट्रेशन की तरफ, और दूसरा जिसको बोलते हैं मध्यस्थता और ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रिड्रेसल, ADR, इसमें आता है मीडिएशन। मध्यस्थता को बोलते हैं मीडिएशन, कि जिसमें, और ये भी बढ़ रहा है काफ़ी, कि लोग आउटसाइड ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट्स कर रहे हैं। एक चीज़ और अच्छी आई है कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट में, एक चीज़ अच्छी है कि आपको कोई भी केस डालना है, अगर 2 कंपनीज केस डालना चाहती है तो पहले उनका प्री लिटिगेशन मीडिएशन होता है कोर्ट में ही। अच्छा, वो फेल हो जाता है तब वो आते हैं कोर्ट में। तो बहुत सारे केसेस वैसे सॉल्व हो रहे हैं। तो वैसे धीरे धीरे इसका हमें टाइम के साथ असर दिखेगा। कंपनीज के मैटर्स आर्बिट्रेशन में जा रहे हैं, तो सिविल कोर्ट्स के पास थोड़ी सी ब्रीदिंग रूम आ गई। बट देन अगेन ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व जब होंगी जब हमारे नंबर ऑफ जजेस बढ़ेंगे। क्यों नहीं बढ़े जजेस एक्चुअली मैं आज मोदी जी से भी यही क्वेश्चन पूछा किसी ने, जितना मैंने पूरी न्यूज़ पढ़ी नहीं वो। आई एम टू स्मॉल टू टेल दैट। you can't Budget guess? restraints, we are a developing country, अच्छा, it's a problem for plenty। कि लोगों को पहले गैस दे दो या जज दे दो, तो हमारी रूडिमेंट्री प्रॉब्लम्स अभी कंट्री की बहुत सारी है। वो एक बार धीरे धीरे सॉल्व होंगी, बट वी आर गेटिंग देयर एंड वी आर गेटिंग देयर फास्ट। अच्छा, ओके, वी आर गेटिंग देयर फास्ट, और चीज़ें चेंज होंगी एंड बहुत जल्दी होंगी। मेरा गैस है 10 साल में, इट कैन बी फास्टर ऑल्सो, this is एंड आई एम fast होपफुल enough। चेंज होगी। पहले ऐसी कोई होप नहीं थी मुझे इतनी ज़्यादा, बट अभी जैसा चल रहा है। आपको फर्क दिखता है? लाइक यू आर सो इनटू द गेम, आपको I फर्क can दिखता है see a कि little चीज़ें difference। चेंज हो रही हैं? एटलीस्ट अच्छे बड़े शहरों में तो हाँ हो रही हैं। धीरे धीरे पॉपुलेट करेगा, छोटे शहरों में भी हाँ हाँ, शुरुआत तो चेंज की बड़े शहरों से ही होगी। बढ़ रहा है, अच्छा हो रहा है। कोई ऐसा लॉ है, एंड डोंट गिव मी अ डिप्लोमेटिक आंसर प्लीज, गिव मी अ वेरी ऑनेस्ट आंसर। Is there any particular law or anything in a law that you feel that had you written, you would have written differently or you could have changed? No, I cannot really say that because जो भी लॉ मेकर्स होते हैं जी, दे आर लाइक द पाइनियर्स होते हैं। कोई तो लॉ होगा जो आपको तकलीफ देता होगी, ऐसा क्यों है? काशी ऐसा एक नहीं लॉ होता। मुझे तकलीफ देता है, बताइए ना। बट 10-15 ईयर कार का जो डीजल पेट्रोल का जो बैन है, आई डोंट गेट इट। वी आर दी ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे ऐसे बैन्स है, जितनी मेरी नॉलेज है, जहाँ पे 15 साल, क्योंकि ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन मुझे नहीं लगती है ये चीज़ है कि 15 साल के बाद गाड़ी ज़्यादा पोल्यूट करेगी। इट कैन बी 15 साल पुरानी या 50 साल पुरानी, और अगर उसकी गाड़ी की मेंटेनेंस अच्छी है और उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट है, तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ प्रॉब्लम। दे शुड फ्लाई ऑन द रोड्स। हाँ, वेरी सेंसिबल, यस। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग दैट, बिकॉज अगर हम नई गाड़ी, क्योंकि गाड़ी अगर मैन्युफैक्चर हो रही है तो उसके लिए सैकड़ों रॉ मटेरियल लग रहे हैं, और वो रॉ मटेरियल बनाने के लिए भी बहुत पोल्यूशन हो रहा है। स्टील कैसे बनता है? कोल जलाकर। तो आप पोल्यूशन को रोकने के लिए और पोल्यूशन कर रहे हो। ऑल्टरनेटिव इज आई बाय अ न्यू कार। तो इट शुड बी ओनली फॉर पोल्यूटिंग कार्स, जो एक लेवल बना दें। अगर आप पकड़े गए और आपका वो उससे ज़्यादा एमिशन लेवल हो, CO2 एमिशन लेवल्स पे, या कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशंस पे होता है, आई एम सॉरी,
तो अगर वो इससे ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एक लॉ के एज से गाड़ी के पोल्यूशन का मेरे हिसाब से कोई कोरिलेशन नहीं है, और इस पे रिसर्चेस हैं। 6 महीने की गाड़ी ज़्यादा पोल्यूट कर सकती है 30 साल से पुरानी, डिपेंड्स ऑन हाउ यू ड्राइविंग इट। आप इंजन ऑयल मत डालिए गाड़ी, आपकी गाड़ी भयानक पोल्यूट करेगी। और लोगों के पास 80-80 साल पुरानी गाड़ियाँ भी हैं, दे आर इन इमैक्युलेट कंडीशंस। आप उसके एयर फिल्टर्स पे सब जो भी कुछ होता है, आई डोंट नो द टेक्निकलिटीज ऑफ इट, बट मुझे वो लॉ ओके, थोड़ा सा नहीं सही है, बहुत बढ़िया biased जवाब लगता है है। टुवर्ड्स द ऑटो इंडस्ट्री। कंजम्पशन बढ़ाने का बड़ा अच्छा तरीका है। कंजम्पशन बढ़ाने सब कंट्रीज चाहती है कंजम्पशन बढ़े, क्योंकि कंजम्पशन बढ़ेगा उससे इकॉनमी बढ़ती है, उसी से जॉब्स आती हैं। बट फोर्स्ड कंजम्पशन बढ़ाना और एक ऑर्गेनिक कंजम्पशन बढ़ना बहुत अलग चीज़ है, तो ये फोर्स्ड लगता है। I have another very interesting question, which is absolutely fair of me to ask actually. ये मैरिटल रेप को लेके हमारा देश अभी कहाँ पहुँचा है? और क्योंकि वैरायटी ऑफ ओपिनियंस हैं, हम पेपर्स में अलग अलग चीज़ें पढ़ते रहते हैं अलग अलग कोर्ट की, बट वेयर डू वी एक्चुअली स्टैंड? हम लीगल इसको डिक्लेयर करते हैं या इलीगल डिक्लेयर करते हैं? वेयर आर वी ऑन मैरिटल रेप? सो इंडिया मैरिटल रेप को जैसे कंसेप्ट को एक्नॉलेज नहीं करता है। इट्स सो सैड, नो? इट इज़ अ ट्रैवेस्टी, यस। Because you know, I'm not lying, I have heard things like these from women who have worked at my place. I have to. I know somebody who complained of it. So there are other And- ways to go around it. I mean, कोर्ट इसको फिजिकल वायलेंस मानता है, तो अगर बेसिकली कोई भी फोर्स करता है अपने स्पाउस पे और वो उनके कंसेंट के बिना है, तो वो रेप में नहीं आता, बट वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आ सकता है और हरासमेंट के उसमें आ सकता है। बट एज सच कोई प्रोविजन नहीं है मैरिटल रेप का। बहुत साल से ह्यू एंड क्राई है इस चीज़ की कि आना चाहिए, एंड आई एम ऑल अप फॉर इट, आना चाहिए। आई नो कि इसका फ्लिप साइड है कि लोग इसका मिसयूज़ भी करेंगे, बट उस वजह से उसका ना होने का कोई रीज़न नहीं है। Yes. क्योंकि लॉ में एक बहुत अच्छी क्या बोलेंगे मैक्सिम है कि 100 गिल्टी आदमी छूट जाए, लेकिन एक इनोसेंट जेल में नहीं जाना चाहिए। हाँ, beautiful. तो Yes. एग्जैक्टली उसमें भी ये कि 100 आदमी, मतलब एक आदमी के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसका रेमेडी होना ज़रूरी है। रेमेडी नहीं है उसकी, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। नहीं, वो बात आपकी ठीक है। कितनी चीज़ें ऐसी हैं, लॉ एक्चुअली पूरा ही ऐसा है कि जहाँ पे कई बार चीज़ें प्रूव करना बहुत मुश्किल है। सबूत कहाँ होते हैं हर चीज़ के, है ना? इस बहुत चीज़ के ऐसे मैट्रिमोनियल केसेस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसको बोलते हैं 4 वॉल जजमेंट, कि 4 दीवारी के बीच में अगर एक स्पाउसेस के बीच में कुछ हो रहा है तो वो प्रूव करना बहुत नेक्स्ट मुश्किल टू है। इम्पॉसिबल है। प्रूफ्स लाना भी इम्पॉसिबल है, और प्रूफ कई बार लेना उनके लिए उनके ऊपर रिस्क आ सकती है। इस चीज़ का खतरा आ सकता है कि अगर वो वीडियो बना रहे हैं और सामने वाला अटैकर देख ले, तो ये चीज़ अच्छी उनके लिए, मतलब उस समय हार्म ज़्यादा कर सकती है। इन अ फिट ऑफ रेज कुछ भी कर सकता है जो आदमी अटैक कर रहा है या जो रेज में है। एक सवाल पूछती हूँ आपसे, जो मैंने एक IPS ऑफिसर के मुंह से सुनी है ये बात, मैं गवाह हूँ उसकी, मैं ऑन कैमरा बोल रही हूँ ये बात, कि मैक्सिमम रेप केसेस जो फाइल होते हैं वो फेक होते हैं। क्या ये बात सच है? ये बहुत ही जनरलाइज्ड कमेंट है। देयर इज नो, एक IPS ऑफिसर एक जुरिस्डिक्शन का, एक डिस्ट्रिक्ट का ज़्यादा काम देख सकता है, कैसे बता सकता है कि ज़्यादातर तो बहुत ही बट दिस जनरलाइज्ड। गाय इज वेरी नाइस एंड ऑथेंटिक। बट समटाइम्स पीपल के बिलीव्स गलत होने से वो गलत नहीं हो जाते। उनका बिलीफ मेरे हिसाब से आई थिंक ही इज मिस्टेकन। हैव यू डेल्ट विद रेप केसेस? इनिशियली यस, बट एंड वी स्टिल डू, बट हम करते हैं इसमें। और मैं ये बोलना भी चाहता हूँ कि अगर इस शो के माध्यम से भी कोई है हु इज़ अ विक्टिम ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट ऑफ एनी काइंड, मेल फीमेल, विल बी मोर देन विलिंग टू टेक देयर केस प्रो बोनो। और हम विक्टिम साइड से अभी भी करते हैं, स्पेशली फॉर सेक्सुअल असॉल्ट विक्टिम्स, एसिड विक्टिम सर्वाइवर्स। बोलते भी खराब लगता है कि एसिड विक्टिम सर्वाइवर्स जैसा एक टर्म है जो लेना पड़ता है, बट होता है ये सब भी। तो किए हैं, बहुत इमोशनली टैक्सिंग भी होते हैं ये सारे केसेस, जो एसिड वाले केसेस हो गए और रेप वाले हो गए, काफ़ी होते हैं ना ये भी। वो मर्डर से भी, मैं मानता हूँ मर्डर से भी खराब है ये।
आप पूरी फैमिली मार देते हैं ऐसा करके किसी के साथ। मतलब कैसे you'll be हक समझ रहे हैं surprised to लोग? know कि लोगों को लगता है कि एसिड विक्टिम अटैक सिर्फ लड़कियों पे होते हैं, नहीं, लड़कों पे भी होते हैं। ओह, मेरे पास है। मैंने नहीं सोचा इस तरह कभी। प्रॉपर्टी की दुश्मनी, 14 साल का लड़का एसिड डाल दिया स्कूल जाते लड़के पे। जनरली कोई कज़न वज़न के थ्रू होते होंगे ये सब, है ना? अगर भाइयों की लड़ाई है और बहुत हर तरह से होते हैं। दुश्मनी में कर दिया, पता नहीं क्या सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ अच्छी करी कि बैन कर दिया एसिड का ऐसा बेचना, बट मिलता है अभी भी। इम्प्लीमेंटेशन नहीं है कोई भी, अभी भी मिलता है, बहुत इजीली एक्सेसिबल है। तो ये चीज़ें जब तक लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होगा तब तक ये चीज़ें बंद नहीं होंगी। सज़ाएं सख्त करनी पड़ेंगी ना। सज़ाएं सख्त करनी पड़ेगी, इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअली इट शुड बी शुरू से काटना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। जैसे अब आदमी को एसिड ही नहीं मिलेगा तो ये चीज़ होगी कैसे? आप कैपिटल पनिशमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? कैपिटल पनिशमेंट बैन नहीं, आउटलॉ नहीं करना चाहिए, बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में देना चाहिए। बट आपको नहीं लगता कुछ केसेस में तो देने ही देनी चाहिए, जैसे हम जो अभी डिस्कस कर रहे हैं? रेयर केस पे। बट ये रेयर कहाँ है? अब तो ये रेयर नहीं है ना, तो फिर रेयर क्यों करना है? आपने किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया, आपने टेक्निकली मार दिया उस इंसान को, उसके सारे ड्रीम्स के साथ आपने जो किया, उनकी फैमिली जो सफर करती है, बिकॉज आई टॉक टू फैमिलीज आल्सो। अब जितनी बार उस बंदे का चेहरा वो खुद देख रहा है मिरर में या कोई भी देख रहा है, इट्स अ रिमाइंडर कि उसके साथ क्या हुआ है, एंड दे गो थ्रू दैट फ्लैशबैक एवरी सिंगल टाइम दे आर लुकिंग एट दैट पर्सन। एम आई रॉन्ग? बट रिफॉर्म हो सकते हैं वो लोग भी। रिफॉर्म लाइक इमोशनली, you're talking about the एक्चुअल में एज अ पर्सन उनको रिफॉर्म किया जा सकता है। you're talking about surgery? इमोशनली रिफॉर्म, उनके अंदर का जो ये जानवर है उसको टेम किया जा सकता है। अच्छा, you're talking about the person who's doing it. जिस आदमी के अंदर जो वो क्रिमिनलिटी है, जिसने ये क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड ने जो ये करा दिया, उसको रिफॉर्म किया जा सकता है। आपको लगता है लोग उस बदल क्रिमिनल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। मैं नहीं मानती। बिल्कुल बदल सकते हैं। ऐसे केसेस में कैपिटल पनिशमेंट Are they not psychopaths? बहुत लगता है कि जस्टिस, ये साइकोपैथ है। अगर कोई बंदा इस तरह की हरकत कर रहा है, आपको एहसास ही नहीं है दूसरे के दर्द का। दे शुड डाई इन जेल। वो जिंदगी में कभी बाहर ना निकले, मैं भी यही चाहूँगा। बट कैपिटल पनिशमेंट आई थिंक इसमें रिफॉर्म कर सकते हैं। देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ। अगर वो जेल में जाके, और देखिए आप जेल में किसी को, जेल को क्या बोलते हैं? करेक्शन फैसिलिटी बोलते हैं ना। तो इसका मतलब आप उम्मीद कर रहे हो इसे करेक्ट किया जा सकता है, तब तो फिर उसको छोड़ भी देना चाहिए, पैरोल दे देना चाहिए, या सज़ा ख़त्म होने के बाद जाने ही देना चाहिए। बट पॉइंट ये है कि अगर कोई बंदा इस लेवल की कोई हरकत कर रहा है तो उसने तो दूसरे की ज़िंदगी ख़त्म कर दी, और आप उसको दूसरा चांस दे रहे हो। क्यों भाई? ये कहाँ की जस्टिस है? ये तो जस्टिस नहीं है। दूसरा चांस मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट आई डोंट थिंक इज़ अ दूसरा चांस। पहली बात तो मैं लाइफ इम्प्रिजनमेंट के बारे में भी एक लोगों की चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। जी। लोगों को लगता है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो आप 10 या 14 साल में छूट जाते हैं। गलत है ऐसा। यू डाई इन जेल। इज इट? यस, दैट्स व्हाट आई हैड हर्ड। या यू डाई इन जेल। कुछ लोग छूट जाते हैं So अच्छे what is आचरण this की वजह 14 से। years का क्या चक्कर है इसमें? पिक्चरों ने Oh आई डोंट नो। shit. यू डाई इन जेल। बट कुछ लोग अच्छा के 20 साल हो गए उनको जेल के, मान लो किसी ने 18 साल की उम्र में किया था, 38-40 साल की तक उसका साइकियाट्रिक इवैल्यूएशन में भी आ गया कि ही हैज़ रिफॉर्म्ड। उसने 20 साल में बहुत अच्छा किया और उसने जेल में रह के, लोग पढ़ाई भी कर लेते हैं, लोग डॉक्टर तक बने हैं जेल में रह के, PhD ख़त्म करी। उसके बाद उसने लोगों को रिफॉर्म किया और 10-20 साल में उसने प्रूव कर दिया, तो हाँ उनको छोड़ दिया जाता है। और मैं आपको बता सकता हूँ कि लोग रिफॉर्म होते हैं बहुत हीनियस ऑफेंसेस के बाद, और इसके बाद वो इनफैक्ट और लोगों को जागरूक करते हैं कि देखो हमने किया था, हमसे एक बार गलती हो गई थी और हम अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर ली। तो दे इनफैक्ट, तो आई एम अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट इन दीज केसेस, क्योंकि मुझे लगता है कि ये फिट ऑफ रेज में कोई एक इंसान कर देता है तो उसके लिए उसको मार देना इज़ नॉट द राइट थिंग। I don't know. I think I'm just too emotional. बट ये कोई हैबिचुअल ऑफेंडर है जो ये चीज़ बार बार कर रहा है। एक इंसान जो एक सीरियल किलर है या मल्टीपल मर्डर्स करे हैं उसने, उस इंसान के लिए आई थिंक कैपिटल पनिशमेंट, जो बार बार करता है, जो चेंज नहीं हो सकता है। एक बार क्राइम किया किसी ने, शायद उसके रेपरकशन सोचे बिना
उसके लिए कैपिटल पनिशमेंट मेरी ओपिनियन में नहीं होना चाहिए. आई माइट बी रॉन्ग. Okay, that's your opinion, right? I mean, of course. क्योंकि मेरा ये बिलीफ है कि हर आदमी रिफॉर्म हो सकता है. Reform तो हो सकता है, but what about 99% हो सकते हैं. but what about the person who lost their lives or whose family is suffering every day They because will of also suffer. तो जेल, वो जो आदमी पूरी लाइफ रहेगा, do you think staying in a jail is easy? It's not. Of course not. तो जेल के लिए एक चीज़ कोई पूछता है कि जेल कैसी है, तो मैं कहता हूँ आप कैसे इमेजिन कर सकते हो जेल में क्या क्या होता है. हम ये कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ वो है. और आप क्या इमेजिन नहीं कर सकते हो वो भी है वहाँ पे. सो जेल में अच्छों को जाके समझ में आ जाता है, वहाँ पे जो कंtemplate करने का टाइम मिलता है ना आपको. Okay. I think I'm getting your point of view. ठीक है, I get it. I am Jain, I am non-violent, but I'm not against capital Yeah. punishment on the whole. No, but you know, it just feels a little unfair कि ठीक है तुम रिफॉर्म हो सकते हो, but you took away somebody's right to live, and now you're claiming that you've reformed and you should be given a second chance. I don't know, it just doesn't feel just to me. They should not be given a second chance. वो जेल में रहें और वहाँ पे रह के वो अच्छी काम कर सकते हैं. और अगर वो 10, 20, 25 साल वहाँ पे रहते हैं और वो कुछ गलत नहीं करते हैं, उसके बाद अगर लगता है कि हाँ ये सोसाइटी में छोड़ने के लिए अच्छे हैं, कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी सोसाइटी के लिए अच्छे होंगे कि वो आदमी 25 साल के बाद निकले और शायद उसको भगवान मिल जाए. उसको भगवान का, बहुत सारे लोग बहुत धार्मिक हो जाते हैं जेल जाने के बाद. मैंने लोगों से सुना है कि उनके अंदर धर्म का नहीं था, वहाँ जाके धर्म का बहुत आ गया. वो 25 साल के बाद लोगों को रिफॉर्म करे इसी चीज़ के. तो ऐसे भी कुछ लोग निकल सकते हैं कि मैंने गलती करी थी, मैंने अपनी पूरी लाइफ भोगा, मैंने अपने बच्चों की शादियाँ नहीं देखी, मेरे बीवी बच्चे आज कहाँ हैं मुझे नहीं पता. आप मत करो, क्योंकि बहुत सारे लोग इनको भी हीरो मान लेते हैं. आप इनको फांसी लगाओगे, लोग इनको हीरो मान लेंगे, Yes. इनकी समाधि बना लेंगे. बट वही आदमी 20 साल के बाद कहे नहीं मैं गलत था, मेरी गलती थी, और मैं वो आदमी 50,000 को ये शायद करने से रोक सकता है. तो मेरा शायद आई बिलोंग टू दैट स्कूल ऑफ थॉट कि ये चीज़ों को ऐसे कर सकते हैं. बट देन अगेन मेरी लिमिटेड नॉलेज के साथ ये बातें बहुत बड़ी है. नहीं, now that I've heard you say everything that you just did, I think it does make sense. I'm thinking more emotionally, but you're coming from that background. तो आपको अवेयर, आप ज़्यादा जानते हो इसके बारे में. मेरे हिसाब से इससे कम होगा. कुछ अच्छे ऐसे केस मॉडल जो हों जिन्हें किया है, सुधर के निकले हों, और वो लोगों को एजुकेट करें. एजुकेशन की कमी है, लोगों को रेपरकशन से डर नहीं होता है. तो बताए. There was a very interesting book that I had read, The Psychopath Test. Okay. उसमें ऐसे करेक्शन फैसिलिटी के बारे में बता रखा है कि वहाँ पे they were testing criminals for being psychopaths. Okay. कि if this person is a psychopath or not. क्योंकि अगर आप साइकोपैथ हो और ये पता चल गया तो फिर आप करेक्ट नहीं हो सकते. मतलब दिस बुक इज ऑन दैट आइडिया कि साइकोपैथ्स कैन नॉट बी चेंज्ड. They are born that way, they are wired that way, and they will remain that way. But they are master manipulators. Yes, they are. Now, the biggest problem and challenge they were facing while conducting that experiment was कि अगर हमको दिख रहा है कि बंदा साइकोपैथ नहीं है और ये अच्छा इंसान बन गया है, हम ट्रस्ट कैसे करें? ये तो मास्टर मैनिपुलेटर्स हैं. मैंने बोला ना कि उनका 20 साल, मैंने एक एग्जांपल दिया, 20 साल तक उनके साइकियाट्रिक इवैल्यूएशंस हो रहे हों, वो सारी चीज़ों से, because they lie through everything, they can get their way out. But I know, ठीक है, I know there are constraints obviously. साइकियाट्रिस्ट होंगे, किसी के मन के अंदर नहीं झांक सकते. उनको सर्वेलेंस पे रख सकते हैं आप, उनके रिस्ट्रिक्शंस रख सकते हैं, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस रख सकते हैं, बट कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए इसके लिए. बट कोई है जो बार बार कर रहा है, यस एब्सोल्युटली रिपीट ऑफेंडर. क्योंकि मैं इसमें स्टैट्स भी है, बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे स्वीडन है, उसमें कैपिटल पनिशमेंट नहीं है, इट्स आउटलॉड, देयर इज नो कैपिटल पनिशमेंट फॉर एनीथिंग. बट उससे उनके ड्रॉप आया है. ड्रॉप इन व्हाट? क्राइम रेट में. अच्छा, अगर आपको रेफॉर्मेशन से लेकर जेल सिस्टम देखना है तो स्वीडन का और ऐसी बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज है, उनका जेल सिस्टम इतना अच्छा है कि वो एक्चुअल रिफॉर्मेशन के लिए काम करते हैं, बट पता है उनको क्या, एजुकेट करते हैं, और वहाँ के क्राइम रेट्स एक्चुअली गिरे हैं. बट सिद्धार्थ, आई फील कि यूरोप को देखना, स्वीडन, नॉर्वे जैसी कंट्रीज को देखना, आई नो
आप क्या देख रहे हो? अभी तो देखो उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, पता है? रिफॉर्म तो कर सकते हैं, वो टेररिज्म वहाँ भी प्रॉब्लम है, हाँ, वो वहाँ अलग भी लेवल पे जी रहे इस्लामोफोबिया हैं वो है, लोग। और वहाँ पे भी लोग शूट आउट्स करते हैं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पे भी हाँ, वहाँ शुरू वहाँ ऐसा पे एक शूट केस आउट्स सुना करते हैं, मैंने। यूएस हाँ, में प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी शूट आउट्स होती हैं आए दिन, बच्चे स्कूल ले जाके गोलियां चलाते हैं, तो ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, पीपल आर वायलेंट एंड क्राइम्स हर जगह होते हैं, और है ये, बट देयर इज़ अ वे टू लुक एट इट, सो और केस टू केस बेसिस पे इनको चीज़ों को करना चाहिए बेसिकली। हाँ, इट केस टू केस। शुड नॉट बी अ फिक्स्ड रूल कि कैपिटल हमने आउटलॉ ही कर दिया, आउटलॉ नहीं करना चाहिए। और वो हमारे देश में तो आउटलॉड है भी नहीं, राइट? हमारे देश में तो वो है, देयर आर स्टिल पीपल जज हु आर साहब, हंग। अगर जब एक और चीज़ है, जब जज साहब डेथ सेंटेंस देते हैं किसी को, तो वो अपना पेन तोड़ देते हैं, वो करते या, करते कैन यू टेल मी व्हाई? इसके रीजन सब अलग अलग रीजन देते हैं, कि बेसिक रीज़न जो मुझे, आई कैन बी रॉन्ग अबाउट दिस बिकॉज मैं क्रिमिनल का उतना ज़्यादा, कि बेसिकली वो कलम भी कांप गया ये फरमान लिखते हुए, अच्छा, तोड़ देते हैं, इसलिए। हाँ, मैंने फिल्म्स में शायद देखा है, हालांकि बहुत टाइम से ऐसी ये कोई फिल्म मैंने नहीं देखा देखी। है, ये होता है ये चीज़। या आपने आंखों से देखा, आपने डेथ, किसी को डेथ सेंटेंस, सजाए मौत देते हुए, हाँ। आपने देखा है? हाँ, देखा है क्यों मैंने। क्यों मिली थी? कोई केस था और उनके आपको याद ऊपर है उसकी डिटेल्स कुछ? बहुत ज़्यादा नहीं, ऑफ कोर्स नाम नहीं चाहिए मुझे। नहीं नहीं, मेरे को नाम याद भी नहीं है, तो मैं बता व्हाट भी वाज नहीं इट अबाउट? मस्ट बी अबाउट आई मर्डर। वॉज इन करकरडूमा के कोर्ट, और मैं क्रिमिनल कोर्ट में ही था, अपने केस के लिए वेट कर रहा था, तो उसमें एकदम किसी के में सजाए मौत दी गई, एकदम से कुछ पीछे फैमिली वगैरह की आवाज़ आई, तो एकदम से मैंने अपने पुलिस वाले से पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जज साहब ने कलम तोड़ दी। तो समझ मैं गई नया मैं। नया लॉयर था, मैंने पूछा कलम तोड़ दी मतलब, तो उसने मुझे बताया कि जब कोई डेथ सेंटेंस लिखते हैं, तो शायद मेरी इंटर्नशिप के टाइम पे हुआ हो, बट हाँ 2 लोग थे जिनको डेथ सेंटेंस दिया गया था करकरडूमा कोर्ट में। 2 लोगों को साथ में? एक को डेथ सेंटेंस, एक को लाइफ, मल्टीपल होमिसाइड केस था, तो देवर। होमिसाइड क्यों बोलते हैं इसको? कोई इसका लॉजिक है क्या? ह्यूमन, ओके ओके सबके ओके। टर्म्स होते हैं, होमिसाइड मतलब किलिंग ऑफ ह्यूमन, सबके अलग अलग। हाँ अगर आप अपने फादर का करते हैं तो पैरिसाइड, मैट्रीसाइड, ब्रदर का फैट्रीसाइड, किंग का रेजीसाइड, टर्म्स है ये। ओ वाओ, ये नहीं पता थे मुझे। ओके, इंटरेस्टिंग। क्या ऐसा है क्या कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम फेवर्स द रिच एंड पावरफुल? It's not like that. It's not a simple answer. I'll explain. So basically, rich people don't influence the system. It's just that they can hire a good legal team, and their good legal team knows how to get it, how to get what they want. उनकी लिमिट एक ट्रायल कोर्ट पे नहीं ख़त्म होती, वो कोई भी छोटी से छोटी चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, आज नीचे, आज सेशंस, कल हाई, परसों सुप्रीम कोर्ट, तो इतनी जल्दी जल्दी चीज़ें होती हैं, और उन्हें मालूम होता है कि उन्हें हायर कोर्ट से कैसे सिस्टम को चेंज करना है। जैसे कि लिए शिखर धवन का तलाक साल भर में डिसाइड हो जाता है, बाकी आदमी का 10 साल में नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि शिखर धवन ने, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एंड आई रिस्पेक्ट द गाय, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ शिखर धवन, तो ऐसा नहीं उनने कोई सिस्टम मैनिपुलेट किया या कुछ भी, इट्स जस्ट दैट उनके लॉयर्स को पता है कि जल्दी काम कैसे कराया जाता है। वो हाई कोर्ट जाते हैं, रिट लगाते हैं, एक्सपेडाइटेड ट्रायल का ऑर्डर लेके आते हैं, नीचे का कोर्ट एक्सपेडाइट करता है उसको। अच्छा, सो दे नो हाउ टू यूज़ द राइट सिस्टम। रिच राइट सिस्टम यूज़ करना जानता है, उसको एक्सपेडाइटेड ट्रायल के लिए रिट में जाने में प्रॉब्लम नहीं है। वो बेसिकली बहुत सारी लीगल रेमेडीज होती हैं आपके पास, दे डोंट हैव टू पिक एंड चूज। ओके। So having a good legal team obviously helps a lot. I think it is single most important thing when you're going through something like this. Yes, that's why आप देखोगे कि इतना कोई रेट लिस्ट नहीं होता है लॉयर्स का. There can be a lawyer who's charging 5,000 rupees for a date for appearance in court, and there'll be lawyers in Delhi. I mean, आपने भी सुने होंगे सारे नाम, बड़े बड़े। AI एंड टेक्नोलॉजी का आपको क्या लगता है कि आगे चल के लीगल सिस्टम को इम्प्रूव करने में कोई रोल रहेगा? Oh yes, absolutely. What are your hopes about AI? मुझे लगता है कि हम सबको अपस्किल करने की ज़रूरत है, बिकॉज AI इज़ अ स्कैरी थिंग राइट नाउ. बहुत सारा ह्यूमन लेबर फोर्स के लिए बड़ा इट्स बैड न्यूज़ फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, एंड for corporate lawyers also it's big alarm bells. And the kind
जैसे 6 महीने पहले, 1 साल पहले AI कुछ भी नहीं था, तो मैं उसमें ग्रोथ देख रहा हूँ कि AI कितनी जबरदस्त। जल्दी अच्छा हो रहा है. नहीं, इट्स गेटिंग बेटर बाय द डे. Yes, you're right. बट ह्यूमन टच जो होता है वो कभी भी AI नहीं कर पाएगा. But there are arguments that say कि human touch human से भी better दे पाएगा. Yes, Because we might. I won't be surprised if it does. But because अभी it's नहीं है. already so nice to talk to, पता है? हाँ जी. It's already so nice to talk to. अगर आप AI से फ़ोन पे बात करो, अवेलेबल है ना वो फीचर्स. Oh yes. You It's will not be already- able to tell also कि आप AI से बात It's so करें. friendly, it's so welcoming. But I'll be still कि human connection beats Everything else. anything else. Yes, absolutely, anything and everything. आप जो डायरेक्ट करते हैं, आप किसी बिजनेस के लिए फील करते हैं जिसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप चाहते हैं उनको सक्सेस कराना कि वो सक्सेसफुल हों, बिकॉज वी आर ऑल इन फॉर द सेम राइड. आपकी जो कॉर्पोरेट्स हैं वो सक्सीड करते हैं, आपके लिए भी अच्छा है वो चीज़ें. तो उन चीज़ों के लिए ह्यूमन टच बहुत ज़रूरी है. वो होता है तो आप भी एक्स्ट्रा माइल जाते हैं. AI बहुत गलतियाँ भी करता है, अभी करता है, शायद आगे आगे जाके भी नहीं. करेगा शायद. आगे भी करेगा AI गलतियाँ. अभी रिसेंटली 3 दिन पहले कोई लोअर कोर्ट, कोई ट्रायल कोर्ट ने एक कोई जजमेंट पास किया. उसमें उनने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, साइटेशंस को रेफ़र किया कि ये साइटेशन से इसमें ऐसा ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसके बेसिस पे मैं जजमेंट दे रहा हूँ. वो फेक थे. उन्होंने AI से उठाए थे. वो AI ने बना दिए मन से. Hallucination. Those cases never existed. अब वो जज गया. वो जिंदगी में कभी, I'm sorry to say about it, but yeah, there will be inquiries. Of course. Yes, you didn't do your research. आपके पास legal researcher होते हैं and you are supposed to do your own research. But Yeah. so AI क्या फ्लिप साइड भी है. अगर आपने AI को क्रॉस चेक नहीं किया, हाँ, करना पड़ेगा. अभी तो करना तो पड़ेगा. क्या एक्यूरेसी है. AI इज गुड. बेसिक टास्क अगर आपसे बेसिक है अपने प्रोफेशन में तो AI आपको खा लेगा. बट अगर आपके पास एज है तो द एज विल ऑलवेज बीट एनीथिंग. ह्यूमन एज. AI नेगोशिएशंस नहीं कर सकता. AI कैन नॉट डू $multi-billion नेगोशिएशंस. रोबोट नहीं कर पाएंगे. AI आपके लिए फील करके 2 घंटे कोर्ट में केस नहीं लड़ पाएगा. लॉयर्स आने भी नहीं देंगे. स्ट्राइक करते हैं इंडिया के लॉयर्स तो बहुत. फॉरेन लॉ फर्म्स. आपने पार्टिसिपेट किया है स्ट्राइक्स में कभी? इट्स नॉट अबाउट पार्टिसिपेटिंग. जब स्ट्राइक होती है तो यू कैन नॉट एंटर द कोर्ट. अच्छा, ओके. बट नहीं, आई एम ए पॉलिटिकल. मैं ना ज़्यादा पॉलिटिक्स में दिमाग लगाता हूँ, ना कोर्ट पॉलिटिक्स. आई एम नॉट इन फॉर इट. मेरे अंदर आई डोंट हैव दैट इन मी. आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन. What legal protection exists for men who've been falsely accused by their wives or their partners? Any legal protection that is like इस time पे if somebody is going through something like this, that this person is falsely accused. उसने सच में वो काम किया नहीं है जिसका इल्ज़ाम उस पर उसकी बीवी या उसकी पार्टनर लगा रही है. तो ऐसे केस में वो बंदा क्या कर सकता है? आई एम नॉट आस्किंग कि इस पे आप सोचते क्या हो. मैं जेन्युइनली लीगल उसका क्या वे है उसके पास वो जानना चाहती हूँ. उसके ऊपर फॉल्स केसेस आए हैं जी. और वो चल रहे हैं अभी. हाँ, ऑफ तो कोर्स सबसे पहली स्टार्ट हो गए चीज़, वो चल गए हैं अगर, तो उसे उन्हें डिफेंड करना पड़ेगा. उसे सक्सेसफुली डिफेंड करना पड़ेगा और प्रूव करना पड़ेगा कि ये केसेस फॉल्स हैं. वंस ही इज़ एबल टू डू दैट, उसके बाद वो उनके ऊपर डेफेमेशन का केस डाल सकते हैं. डेफेमेशन 2 तरह का होता है, सिविल भी, क्रिमिनल भी. सिविल में आप कंपनसेशन मांग सकते हैं. क्रिमिनल में आप उसके लिए जेल टाइम मांग सकते हैं. डेफेमेशन इज़ व्हाट, कोई भी चीज़ ऐसी कही गई जिससे कि आपकी रेपुटेशन मलाइन हो और वो ट्रूथफुल ना हो. अगर वो ट्रूथ है तो वो डेफेमेशन नहीं है. डेफेमेशन जिसको मानहानि बोलते हैं हम. तो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के लिए आप फाइल कर सकते हैं केस. सूट फॉर डैमेजेस होता है इसमें कि डेफेमेशन, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं. और फाइलिंग ऑफ फॉल्स केसेस इज़ अ वैलिड ग्राउंड फॉर डिवोर्स अंडर एनी मैरिज एक्ट, ऑल्सो हिंदू मैरिज एक्ट स्पेसिफिक. तो आप वैसे इंसान से डिवोर्स के लिए कंटेस्टेड डिवोर्स, क्योंकि अगर कई बार वो नहीं मानती है तो आप कंटेस्टेड डिवोर्स ऑन द बेसिस ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन आप उसको डिवोर्स का ग्राउंड बना सकते हैं. बट अगर किसी ने किसी पे झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं तो डिवोर्स तो मतलब इज़ ऑन द कार्ड्स ना. आप ऐसे पार्टनर के साथ कंटिन्यू थोड़ी करोगे.
बट उसके बाद भी अगर वो डिवोर्स नहीं देना चाहते तो आप क्या करोगे? वाह, ओके, ऐसे भी केसेस होते हैं। मतलब ये तो हम मान के चलते हैं ना, अगर किसी ने किसी पे ऐसे इल्ज़ाम लगाए तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि अब ये बंदा नेक्स्ट स्टेप डिवोर्स ही लेने वाला है। बट अगर सामने वाला नहीं देना चाहेगा तो आपको लड़ना पड़ेगा उसके लिए, तो ग्राउंड चाहिए होते हैं। हाँ। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट है तो उसमें ग्राउंड्स हैं। हाउ ऐसे बहुत डिफिकल्ट इज इट टू गेट डिवोर्स इन इंडिया? फॉर अ म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स ईजी? इट्स ईजी। कुछ ऐसे 6 for मंथ्स a- का पीरियड है उसमें? 6 मंथ्स का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, उस पर भी अब आ चुका है कि आप वेवर की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर एक सेपरेशन का बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड 2 साल 3 साल का उसका एक टर्म है, वो अगर आप सेपरेटेड हैं तो उसके बाद आप वेवर की भी एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो डिवोर्स आप म्यूचुअल कंसेंट तो 1 महीने में भी करा सकते हैं। 1 महीने में डिवोर्स हो जाता है ऐसे हाँ, में? युजवेंद्र चहल का हुआ राइट भी राइट, ऐसा। ओके ओके ओके। इनफैक्ट वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज हिज काउंसिल। अच्छा, तो उन लोग वो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में उन्होंने वेवर की एप्लीकेशन लगाई उस कूलिंग ऑफ पीरियड का 6 मंथ्स का, वो अलाउ हुई, सेकंड मोशन भी हो गया, इज डिवोर्स्ड। 2-3 महीने के अंदर हो गया सब कुछ। बहुत जल्दी, 2-3 हाँ। महीने में। राइट राइट। तो आपने कहा ना रिच लोग इन्फ्लुएंस कैसे करते हैं? रिच इन्फ्लुएंस नहीं करते, दे जस्ट हायर अ गुड लीगल टीम एंड दे और डू मिसगाइड एवरीथिंग। नहीं होते हैं। वो शायद पढ़े लिखे हैं, अपनी रिसर्च करते हैं, डबल ओपिनियन लेते हैं, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, उसके बाद वो ये नहीं कि ये मेरा फैमिली लॉयर है, दे टेक मल्टीपल ओपिनियंस, दे हैव अ लीगल टीम एंड देन दे कम ऑन अ कि ये हम एक स्ट्रैटेजी बनाएंगे। बेसिकली दे स्ट्रैटेजाइज, दे स्पेंड मनी। पूरी टीम बैठती है, काफ़ी सारे अपने वो बनाते होंगे They are क्या क्या fortunate कर enough सकते to हैं। get a good legal representation. The quality of lawyers बहुत वेरी करती है इंडिया में। तो अगर म्यूचुअल कंसेंट नहीं है तब कैसे फिर, हाउ इज इट? कंटेस्टेड डिवोर्स में जाना होता है, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट में ग्राउंड्स दिए हुए हैं, तो उसमें कई सारे ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कि डेजर्शन के बियॉन्ड, अगर आप कुछ साल तक आप अलग है, एक स्पाउस ने दूसरे स्पाउस की कंपेनियनशिप डेजर्ट कर दी है, हाँ एक छोड़ के चले गए, हाँ तो वो ग्राउंड हो गया। हाँ। कुछ वेनेरियल डिजीजेस के ऊपर होता है, क्रूअल्टी इज अ ग्राउंड, कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन आफ्टर मैरिज इज अ ग्राउंड। तो ऐसे करके अच्छा, ओके। 10+ ग्राउंड्स होते हैं, उसके बेसिस पे आपको डालना होता है। एंड मैरिटल रेप इज Adultery नॉट वन होती ऑफ है। दोज? क्रूअल्टी में आ जाएगा, क्रूअल्टी में आएगा? क्रूअल्टी में आ जाएगा, क्रूअल्टी में आ जाता है वो, फिजिकल Okay. वायलेंस में आ जाता है, मेंटल वायलेंस में आ सकता है, राइट राइट। दैट विल कम अंडर क्रूअल्टी, बट यस दैट इज नॉट अ स्पेसिफिक ग्राउंड। There's something that I personally want to know. Why do people contest divorces? Is it only about getting the most out of it? या वो एक्चुअली डिवोर्स चाहते नहीं है, बट आप ऐसे बंदे के साथ क्यों रहना चाहोगे जो आपके साथ नहीं रहना चाहता? कोर्ट जाने के बाद मैंने ये देखा है कि लोगों के साथ ये हो जाता है कि जो एक इंसान को चाहिए वो दूसरे इंसान को उसको देना नहीं है, भले ही वो दोनों के इंटरेस्ट में हो। ईगो बैटल्स? ईगो बैटल्स ही है ज़्यादातर। मैट्रिमोनियल अगर आप कोर्ट में आ रहे हैं, जो समझदार लोग हैं वो कोर्ट नहीं आते हैं, वो म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स लेते हैं, बिहाइंड क्लोज डोर्स सारे अपना एक सेटलमेंट डीड बना के डायरेक्ट वकील के पास आते हैं कि ये हमने टर्म सेटल कर लिए हैं ओके, एंड वी जस्ट वांट फाइनलिटी। राइट। तो जब आप इसको एक गेम बना लेते हैं या कि मेरे को सामने वाले को हरास करना है, मुझे एक सर्टन सम निकालना है, तब फिर आप अपना भी इंटरेस्ट के बारे में कई बार नहीं सोच पाते, बिकॉज वेंजेंस जो होता है वो थोड़ा सा दिमाग उतनी तेज नहीं चलता है, क्योंकि आप वेंजेंस मोड में होते हैं, यू कैन नॉट थिंक स्ट्रेट, दैट्स व्हाई लोग कंटेस्ट करते हैं। आई हैव सीन पीपल कंटेस्टिंग इट फॉर 7, 8 years, डिवोर्स 50 साल की ऊपर की है, बच्चे उनके शादी की उम्र के, और वो कंटेस्टेड डिवोर्स में लड़ रहे हैं सालों तक? 8-8 साल? 8-8 साल, 8-8 साल। अच्छा, मुझे लगा ज़्यादा साल 2 साल तक जाता होगा। रिटायर्ड कर्नल आर्मी के, बहुत पढ़ी लिखी उनकी वाइफ, US सिटीजन है वाइफ, इनका भी ग्रीन कार्ड वगैरह था, और वो तो 60+ थे, नाम ऑब्वियसली नहीं ले सकता। बहुत साल चला उनका, अभी सेटलमेंट हुआ। Is infidelity also a ground for divorce? Yes. In India? Yes, adultery बोलते हैं उसको। Right, Yes, adultery. it is a ground, it is a valid ground for divorce, but it is one of the most difficult thing to prove in court, क्योंकि कोई के साथ कोई मैसेजेस अगर होते हैं तो वो एविडेंस नहीं है अडल्ट्री के। अडल्ट्री के लिए आपको हाँ, फिजिकल रिलेशनशिप उनका प्रूव करना ज़रूरी है। सिर्फ उनका ऑनलाइन रोमांस आप उससे प्रूफ नहीं होता। वो अडल्ट्री नहीं है। अडल्ट्री इज यू हैव टू शो फिजिकल रिलेशनशिप, देयर हैज टू बी अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द टू, एंड यू हैव टू कैसे प्रूव प्रूफ दैट। करे कोई?
I just don't understand ये कैसे प्रूव होगा. Adultery is very difficult to prove in court. Cruelty, Okay. I never thought of it that's this why way. these cases drag on for years. बहुत सारे witnesses आते हैं दोनों तरफ के, but जैसा मैंने देखा है, मेरे ख्याल से कोई आदमी के लिए अडल्ट्री प्रूव करना आसान भी हो सकता है, बट क्योंकि द काइंड ऑफ एविडेंस एक्ट के हिसाब से जो एविडेंसेस चाहिए, प्राइमरी एविडेंसेस, वो कैसे लाओ आप अडल्ट्री के केस में? मुझे तो पूरा सिस्टम में ही ये विटनेस और प्रूफ वाली चीज इतनी मुश्किल लगती है इमेजिन करना. एविडेंस जो है वो इन्वेजन एक्चुअली में इट शुड बी, जो एविडेंस होना चाहिए, इट शुड बी अ कॉट इन द एक्ट सॉर्ट ऑफ एविडेंस. बट हाउ डू यू डू दैट? या वो कर ही नहीं सकते, वो तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी है. ऑफ अब ऐसा कोर्स. तो वही है, इसीलिए गेटिंग अ कंटेस्टेड डिवोर्स इज डिफिकल्ट. मोस्ट ऑफ देम गेट सेटल्ड ओनली. हाँ, बीच में but या when- साथ हो जाते हैं या बीच में ही उनका ही म्यूचुअल कंसेंट में हो जाता है. बट पूरा 18 to 90% ऑफ द केसेस डोंट सी द एंड ऑफ द डे. I remember asking this question to my father once कि ये जो लॉ में इतना खुल खुल के हर जगह लिखा है, इसका प्रूफ चाहिए, उसका प्रूफ चाहिए, ये इन्होंने क्यों लिखा भाई? कितना मुश्किल है प्रूफ ये लाना. भी थोड़ा चेंज किया कुछ जजमेंट से कि लेडीज के केस में, कि डोमेस्टिक वायलेंस के केस में, वो डोमेस्टिक वायलेंस का कैसे लाएं प्रूफ? कैसे लाए? कल को वो अगर चोट भी लगी है तो कोई बोल दे कि नहीं है तो सेल्फ इन्फ्लिक्टेड है, तो कैसे प्रूफ करें? हाँ. तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसको बोलते हैं स्टर्लिंग विटनेस. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विमेन इज अ स्टर्लिंग विटनेस अगर उसका स्टेटमेंट्स हर एक जगह पे कंसिस्टेंट है. एकदम सेम तो किसी के नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक स्टेटमेंट अभी हो रहा है 6 महीने बाद, एक साल के बाद, एक 2 साल के बाद, अलग अलग. यस. कंसिस्टेंट है, हाँ. ओवरऑल इट इज कंसिस्टेंसी है, तो फिर उसको प्राइमरी एविडेंस जैसा माना जाएगा. तो यहीं पे तो बोला जाता है कि विमेन को फेवर करता है लॉ. इज इट ट्रू? स्टर्लिंग विटनेस वाला. बट डज लॉ फेवर विमेन? बट लॉ ने बहुत साल तक गलत भी किया है विमेन के साथ, तो आई थिंक इट इवन्स आउट. या आई एम अ वुमन. सती औरत ही बनाई गई है. यस, ऑफ कोर्स आई फील फॉर दोस थिंग्स. फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, या पढ़ाई नहीं जाती है. ये एक दिन नहीं चला है, ये मेरे ख्याल से 500-600 साल चला है. बहुत साल चला है, डेकेड्स. अब अगर कुछ जगह उनको थोड़ी सी प्रिविलेजेस दी, तो आई डोंट सी एनीथिंग रॉन्ग इन दैट. एंड मुझे ऐसा भी लगता है, saying that, मुझे मालूम है बहुत डिसेंट होगी इस बात की और बहुत ही, बट आई थिंक ना भी हो, बिकॉज यू नो इवन द मेन. आई थिंक मेरे ओपिनियन यही है कि स्टर्लिंग विटनेस वाला जो है, वरना तो कोई कैसे प्रूव होगा? नहीं तो है ना, कैसे और अगर प्रूव वो झूठ करोगे बोल आप? रही है तो बहुत सारे वेपन्स होते हैं. कोई अक्यूज्ड है तो उसका लॉयर क्रॉस एग्जामिन कर सकता है, और अगर झूठ बोल रहे हैं तो वो झूठ को निकाल सकते हैं. हाँ, वो दूध का पकड़ दूध, जाएंगे, पानी का पानी हो जाता है. अपनी बातों में फंस जाएंगे. हाँ बिल्कुल फंसेंगे. अगर वो झूठ बोल रही है तो वो आना चाहिए आपको. दिक्कत क्या है? स्टर्लिंग विटनेस है अगर वो, तो वो होगी. और झूठ बोल रही है तो क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट वेपन है, उसको सही से यूज करो आप. स्टर्लिंग विटनेस की टेस्टिमनी को खारिज करवा दो. I've read testimonies of women who had been raped in the past, that they had to live through that experience over and over again because everybody would keep asking them कि describe करो how it happened. Don't you think this is massively wrong? I know ठीक है, there's a requirement of it, but isn't this just too harsh on the victim? It is. You get to relive it every day. I mean, yes. मतलब फिर ऐसे में तो फिर आप एक बंदी से यही उम्मीद कर सकते हो ना कि फिर वो कहेगी नहीं चाहिए जस्टिस. एक बार पुलिस के पास होता है, फिर एक बार मजिस्ट्रेट के पास होता है, फिर एक बार जब आपका क्रॉस हो रहा है तब होता है. Like somebody's fun is somebody's misery. Like probably people are they're just asking you because sometimes they're just having fun out of it. And it is somebody's very painful memory. लॉ में जैसे जो ये सेक्सुअल असॉल्ट्स के या सेक्सुअल ऑफेंसेस जो होते हैं, इसमें कभी भी विक्टिम के नाम नहीं बाहर आता है. नाम बाहर नहीं आते हैं, बट दे स्टिल हैव टू लिव थ्रू इट अगेन एंड अगेन. यू हैव टू. इसीलिए तो मैं कहता हूँ लड़ लो उसके लिए. बहुत सारे लोग होते हैं अब तो हो गया, हम क्या करें, हमारे पास कोई रीज़न नहीं है इसमें लड़ने के लिए. के पास रीज़न है बिकॉज आपको रोज रिलीव करना होगा. क्लोजर नहीं मिलेगा. क्लोजर तो नहीं मिलेगा. क्लोजर के लिए आपको लड़ना पड़ेगा. यस. चाहे जैसा भी सिस्टम है, Yep. उसको ही करके लड़ना पड़ेगा. क्या कर सकते हैं? तो आपकी ऐसे में क्या एडवाइस है ऐसी वुमेन के लिए, सिंस यू फॉट केसेस फॉर प्रो बोनो केसेस फॉर रेप विक्टिम्स, व्हाट इज योर एडवाइस टू दीस गर्ल्स? जाना चाहिए, फुल ब्लास्ट जाना चाहिए. आपको लगता है कि उसने किया है, उसका कर्मा उसको पकड़ लेगा. आई डोंट बिलीव इन दैट. आई बिलीव इन कर्मा, बट अगर उसको आप
जस्टिस तक पहुंचाने के लिए, आप जस्टिस के लिए कोई कर्म खुद नहीं करेंगे तो आपको भी कुछ नहीं मिलेगा. बिकॉज मैं इस चीज़ को मानता हूँ, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. यू हैव टू हेल्प योरसेल्फ. You have to find the right person to lead your case. You sometimes have to do the research. And you have to be strong. आपको strong रहना पड़ता है क्योंकि ये प्रोसेस कम वसम होता है और एक टाइम पे it gets a little too much even for the lawyers. तो client पे तो होता होगा, but you have to stay strong. How does somebody find a very good lawyer? कैसे किसी को पता चले कि ये जो दो खड़े हैं इसमें से ये अच्छा नहीं है? मतलब एक आम आदमी को पहचान कैसे हो इन चीज़ों की? आप कुछ सजेशंस देना चाहेंगे इस पे? आप अपना केस डिस्कस करें, उनकी एडवाइस ले. अच्छा, और फिर 4-5 आप लोगों के पास देखें. जाएं आप. मैं हमेशा कहता हूँ, मेरा भी कोई क्लाइंट हो तो मैं कहता हूँ 2-3 ओपिनियन लो. और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए जेन्युइन कौन है. और आज के टाइम पे आपको लाइब्रेरी भी जाने की ज़रूरत नहीं होती है. आप खुद अपनी थोड़ी बहुत रिसर्च करके, लॉ इज़ नॉट ऐसा कि आपको समझ नहीं आएगा. लॉ एक्चुअल में ऐसा बनाया गया है कि आपको समझ आए. आप थोड़ी बहुत रिसर्च करेंगे फिर आपको समझ आने लग जाता है ये चीज़ें. तो आप कभी एक पे रिलाई मत हो कि ये मुझे किसी ने रेकमेंड किया है बस आँख मूंद के. चाहे वो आपके कितना भी टाइम हो गया हो. I think it's a very good आप advice. उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगिए. कोई अगर वो बात बोल रहे हैं कि जैसे मैंने बोला कि आप फला सेक्शन में केस फाइल कर दो, तो अगर आप लॉयर से कह दो कि सर ऐसा कोई पहले भी केस हुए होंगे, मुझे वैसा कोई प्रेसिडेंट ही दे दो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, तो मुझे भी हो जाएगा कि हाँ हुआ है. और वो लॉयर अगर आपको रिसर्च करके दे देता है, सो ऐसे आप डिसाइड कर सकते हैं. जैसे आप मेक एक द लॉयर डॉक्टर वर्क फॉर इट. लॉयर से आप काम करा सकते हैं. आप उससे मांगिए कि अगर आप कह रहे हैं ये तो आप इसके पीछे रिसर्च मुझे दे सकते हैं, क्योंकि मैं शायद रिसर्च नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप रिसर्च करके दे दो. बहुत सारे आप उनसे रिटन लीगल ओपिनियन ले सकते हैं. अगर वो कभी कॉन्फिडेंट नहीं होंगे उस सब्जेक्ट में तो रिटन में नहीं देंगे वो. अच्छा, ओके. बट अगर कोई कॉन्फिडेंट है वो रिटन में दे देगा, उसको क्या दिक्कत है. दिस इज अ गुड एडवाइस. एंड उसके बाद आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं. हाँ. कोई ना कोई लॉयर होता ही है फैमिली में, चाहे वो दूसरे उसका भी हो. आप एडवाइस देखिए किसके जो आपके लिए अच्छी है, आप उसको चूज कर सकते हैं. बाकी तो कोई देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड ही होता है, कोई ऐसा टेस्ट नहीं है. लाइक मैं वही कह रही थी कि डॉक्टर भी तो आप ऐसे ही चूज करते हो, है ना? डॉक्टर आप रिकमेंडेशन में कर सकते हैं. डॉक्टर से आप क्या पूछ लोगे, ज़्यादा सर्जिकल प्रोसीजर्स के बारे में पूछोगे, आपको नहीं समझ में आएगा. वो आपको बोल देगा 2-4 पार्ट्स के नाम आप नहीं बता पाएंगे. बट लॉ जो आदमी एक 7th क्लास के बच्चे को भी समझा सकता है और एक सुप्रीम कोर्ट को भी अच्छा समझा सकता है, वो अच्छा लॉयर है मेरे हिसाब से. कि जो एक बात 7th क्लास के बच्चे को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी एक ही लैंग्वेज में. राइट. यू डोंट नीड लाइक कलरेबल या एकदम ही फैंसी इंग्लिश या कुछ. नो, बेसिक्स अच्छे होने चाहिए आपके. आप कॉर्पोरेट लॉयर हैं तो आपको बिजनेस आना चाहिए लॉ के अलावा. अगर आप ह्यूमन राइट्स लॉयर हैं तो आपको इमोशन, साइकोलॉजी ये सब समझ में आनी चाहिए लॉ के अलावा. सो लॉ सिर्फ लॉ नहीं है. लॉ के साथ आपको और बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है. लॉ फॉर्म ओनर है, वो सिर्फ एक लॉयर नहीं है, वो लॉयर भी है, बिजनेसमैन भी है, वो बिजनेसमैन को हेल्प कर रहा है. तो मतलब बहुत सारी चीज़ें, यू हैव टू वेयर अ लॉट ऑफ हैट्स. तो ये है लॉ के बारे में. इट्स नॉट जस्ट अ सिंगुलर कि आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ लिए और आपको किताबें याद हो गई तो एक तरीके से ब्लूप्रिंट है कि यू विल बी सक्सेसफुल. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. एग्जैक्टली व्हाट आई वांट टू आस्क यू नेक्स्ट. अगर किसी आज 18-20 साल का कोई लड़का या लड़की देख रहा है अभी ये इंटरव्यू एंड दे वांट टू फाइंड आउट कि एक अच्छा लॉयर बनते कैसे हैं, आप क्या 2-3 अच्छी एडवाइस उनको देना चाहेंगे दैट कैन हेल्प देम बिकम अ वेरी सक्सेसफुल लॉयर ऑफ इंडिया? मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आई थिंक आई विल ऑल्सो गेट देयर इन ड्यू कोर्स. आई एम नॉट देयर एज येट. बट मैं एक एडवाइस एक बहुत अच्छी दे सकता हूँ. I feel you are. You're just being humble. No, I am not. You have do such it after 5 years. Maybe high-profile I might clients. be. You have high-profile That clients doesn't and make all. you a good lawyer. What makes you a good lawyer? When you feel that you have done something like for the legal profession, for the society, I think I'm getting there. Or is it I about want to talk doing about enough? a case, जैसे कि मैंने भी केस डाला है और शायद मैंने अभी किसी प्लेटफॉर्म पे बात भी नहीं करी. वो सुप्रीम कोर्ट में केस डाला है हमने टू बैन फ्लेवर्ड सिगरेट्स. फ्लेवर्ड सिगरेट्स. सिगरेट्स में बहुत तरह के एडिटिव फ्लेवर्स आ गए हैं, बेरी, मिंट, अच्छा, and like tens of flavors. So I filed a PIL to get this banned, and Supreme Court was kind enough to not dismiss it. They gave us time,
एंड उनने हमें कहा है कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेशन दें। 8 हफ्ते का उन्हें टाइम दिया है कि अगर 8 हफ्ते में सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ना करे देन यू कम बैक टू अस, वील हियर इट। जिस दिन वो अगर अलाउ हो जाता है, आई मीन आई विल मेक 0 रुपीज़ आउट ऑफ इट, बिकॉज मैं ही हूँ क्लाइंट उसमें, कोई PIL में कोई क्लाइंट नहीं होता, इनफैक्ट हम ही अपना उसमें। बट जिस दिन मुझे लगेगा कि हाँ वो हो गया, तो मुझे लगेगा हाँ अब मैं सक्सेसफुल लॉयर की तरफ स्टार्ट हो गया है मेरा। Now I understand what you meant. Okay, makes sense. Unless you do something like for the society at large, because मैं उसमें बहुत बिलीव करता हूँ। 20 लाख लोग हर साल लंग कैंसर से मरते हैं इंडिया में, 20 लाख डेथ्स जस्ट फ्रॉम लंग कैंसर। वी आर दी ओनली, हम डंपिंग ग्राउंड बन गए हैं। फॉरेन कंट्रीज में नहीं मिलती है कोई फ्लेवर्ड सिगरेट, दे हैव आउटलॉड इट लॉन्ग बैक। इवन चिली जैसी कंट्री में नहीं मिलती है, जो कि हमसे बहुत नीचे है। इक्वाडोर नहीं बेचते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, हमें अपने यूथ को नहीं बर्बाद करना है। हम कोई चीज़ जिस पे सरकार तंबाकू छोड़ो अभियान कराती है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये पैलेटेबल बनाती है सिगरेट्स को। Yeah. फ्लेवर क्या करता है, दैट मेक्स इट पैलेटेबल, नो? Even more nice to have. यस। अगर उसमें पान फ्लेवर, सौंफ फ्लेवर, जो भी एग्जाम्पल जो भी आता है, तो यूथ चालू कर रहा है। शायद वो पहली बार करे, नहीं करेगी, नहीं, इट्स नॉट लाइक इट, बट वो यूजुअल फ्लेवर जो हमारे पैलेट को पता है वो आते हैं। हाँ, it gets more familiar, no? It's a familiar flavor and then you get used to it and that's it. I wish you luck with this one. So अगर इसके लिए कुछ होता है तो हाँ, उस दिन मुझे लगेगा कि हाँ, I am in the right direction and the way it is going, I am hopeful that will happen. That'll be a reality. शायद मेरे से हो, किसी से हो, एक बार अगर ये टॉपिक स्टार्ट भी हो गया, एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाती है, तो I think it can create some impact. Either the court will pass a law or the government will be kind enough to do that. Because every 1 rupee जो रेवेन्यू अर्न करते हैं हम सिगरेट से, ऑब्वियसली टैक्स बहुत ज़्यादा है, उसके एवज में बेसिकली हम 8 रुपये खर्च करते हैं लंग के जो ग्रस्त लोग हैं उनके इलाज कराने में. So how is it a profitable trade? It's not. It's not. And this is being done at the expense of the youngest, and we are the youngest population in the world. And वो स्मोक करके बूढ़ी हो रही है. बाहर से आप 27 के, सच अंदर में से आप बूढ़ी हो 40 रही के है. हैं. सच में मैंने कैसे रोकेंगे? सिगरेट बैन नहीं हो सकती है. स्मोक से बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं. आपको पता है स्किन न्यूजीलैंड खराब ने क्या हो रही लॉ है. पास किया है? रेवोल्यूशनरी लॉ. किसने? न्यूजीलैंड ने. न्यूजीलैंड ने ऐसा लॉ पास किया है कि 2000 के बाद अगर आप पैदा हुए हैं तो आपको सिगरेट नहीं मिलेगी. 2070 में भी नहीं मिलेगी. I did hear about it a couple of months ago, right? It was done, I think 1 साल हो गया इस बात को. अच्छा, okay. 6-8 I did महीने hear हुए होंगे. about it. हाँ. 2000 के बाद आप पैदा हुए हैं तो आज आप 25 साल के हैं, लेकिन आप सिगरेट नहीं खरीद सकते. और आप 2040 में भी नहीं खरीद सकते. अगर आप 2000 के पहले पैदा हुए हैं, आप खरीदिए. They're phasing it out. और चाहिए phasing it out 2001 के बाद हाँ. जो पैदा हुए हैं, 2000 के बाद 2001, I can be wrong about the year, but I think it's 2000. Which makes sense, क्योंकि किसी को अगर लत है उसकी तो अचानक खत्म कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम है उसके लिए. ब्लैक मार्केट नहीं चालू करना ना उन्हें. 2000 के बाद वालों को नहीं मिलेगी बस. अच्छा है. आप बूढ़े भी हो जाओगे तो नहीं मिलेगी. ये नहीं है कि 18 के प्लस हैं आप तो सिगरेट पी सकते हैं आप. क्योंकि है 2000 के पहले वाले जो हैं उनको चेंज करना ही नहीं है गवर्नमेंट ने कहा तंबाकू छोड़ो अभियान नहीं, नए वालों को पीने नहीं देना है. सही है. पुराने जो हैं उनको पी के और दे दो, उनको जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. I mean, it's a very futuristic and forward-looking law. I love it. I am all for it. Yes, I am all for it as well. ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा. तो ये सारी चीज़ें हैं. ये सब चीज़ें जब सिस्टम में होने लगेंगी, इस टाइप के लॉस चेंज होंगे. सिर्फ रेवेन्यू के बारे में नहीं सोचना है. क्या रेवेन्यू? नुकसान ही है. देखो, क्योंकि आप मतलब 100% टैक्स है सिगरेट पे. टैक्स मुझे पता नहीं कितना % है, बट सरकार फ्री का इलाज कितना कर रही है? बहुत कर रही है. एम्स खोल रही है, ये सब कर रही है. एक्चुअल में बहुत जरूरत है. कैंसर का नंबर 1 कॉज टोबैको है. हमने अभी ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ इंटरव्यू किया था. He told us hundreds of crores every year on तंबाकू छुड़ाओ अभियान. तो ये चीज बैन होनी चाहिए. This something is not, the math is not adding up. I mean, I'm sure government can see the lag. They can see कि ये फायदे का नहीं है, नुकसान का धंधा है, बिजनेस है. हाँ, लिकर लॉबी, टबैको लॉबी. हाँ, समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हो. हाँ, यही है. इंडिया में
कोई शराब की कंपनी ऐसे ऐड नहीं कर सकती है, बट सरोगेट कोई गन्स नहीं बैन कर पा रहा है तो कोई टोबैको नहीं बैन कर पा रहा है। गन्स आप यूएस को अगर रेफर कर रहे हैं तो वो करना ही नहीं चाहते हैं, लॉबी कभी नहीं करेंगे बैन। लॉबी का ही चक्कर है ना। वो इंडिपेंडेंट ही हुए थे, उनने गन लॉज हटाए थे, इंडिपेंडेंट हुए यूएस, आई थिंक वो 1700s में ही हो गए थे, लेट 1700s में। तो उनने लॉ होते ही सबसे पहले चीज़ उनने कहा कि हमारे पर, तो उनने गन लॉज हटाए कि नहीं, वी शुड बी एबल टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। एक बार हुआ, अगली बार नहीं हुआ, तो यूएस गन लॉ कभी नहीं हटाएगा। वहाँ पे लोग से ज़्यादा गन्स है, हाँ, जो ये उनकी तो सुना पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा है गन्स, वो कभी नहीं हटाएगा, उनका कल्चर है, गन कभी नहीं हटाएगी। अनकोलैटरल डैमेज होगा। आई एम नॉट ऑल, बिकॉज आई एम नॉन Mainstream वायलेंट होता पर्सन, जा मैं रहा है। कभी भी नहीं चाहूँगा इंडिया में यूएस जैसे गन लॉज हो, नहीं, बट बिल्कुल यूएस में नहीं। अगर आपको लग रहा है हटा रहे हैं, यू आर राइटली मिस्टेकन मैम, नेवर। नहीं, मैं नहीं लग रहा मुझे हटा रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई न्यूज़ नहीं आती कि हटाने की बात भी हो रही है, कोई सोच भी रहा है, कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आती। नहीं हटना ही नहीं है, वो हटा ही नहीं सकते हैं, उनके कल्चर में है वो। कल्चर में तो बहुत ज़्यादा आ गया। नहीं, वो नहीं कर सकते, उनको पता है कि हम क्यों, हमारे ऊपर क्यों कॉलोनियल रूल था, बिकॉज दे कुडंट प्रोटेक्ट देमसेल्व्स दैट। But जब वो those छूटे things तो no उन्होंने more कहा कि बस exist, नेवर no? एवर Those अगेन। things don't exist anymore. अब थोड़ी ना कॉलोनियल वो फिर से कोई कॉलोनी बन जाएंगे ब्रिटिश की। तो आपको लगता है कि अभी रिसेंट में कोई देश के ऊपर कब्जा नहीं हुआ? But how could क्यों नहीं होगा? such lenient gun laws could have protected that from happening? Lenient gun, but gun laws, I mean, गाजा, आई मीन, I get it, but मतलब my कोई भी point कंट्री is- इम्यून नहीं है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है, इन्वेजन हो सकता है, उनका है ये उनका है। आई एम नॉट अप फॉर इट, मैं गन लॉज के अगेंस्ट हूँ, बट वहाँ पे तो रहेंगे, ये मेरा मानना है। इसमें we are doing better. वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ, बट हमारे यहाँ कंट्री गन्स होती है, कंट्री मेड पिस्टल्स, कंट्री मेड मतलब देसी कट्टा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आर्म्स एक्ट और स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैं वो सब चीज़ें, और सोर्स से काटना चाहिए, जहाँ बन रही है वहाँ पकड़ो, वहाँ पे पकड़ो छापे डाल के। सबको पता है, सरकार को भी पता है कहाँ बन रही है। आप कोई ऐसा केस बताइए अपने रिसेंट इधर के कुछ टाइम में कि जिसके लिए यू वर शॉक्ड दैट समबडी अप्रोच्ड यू। Okay. So we recently got a client. He was a American citizen. और वो उसने मुझे बोला कि उनकी कोई इंश्योरेंस रेपुडिएशन से रिलेटेड क्वेरी है। तो ठीक है, दैट इज़ व्हाट वी डू, इंश्योरेंस रेपुडिएशन का है। तो हमने उन्हें कंसल्टेशन के लिए बुलाया था, बट वो बहुत शॉकिंग कंसल्टेशन थी। शायद उसके बाद मैंने उसके बाद दिन में कोई और कंसल्टेशन नहीं ली होगी, कोई भी कंसल्टेशन नहीं ली। क्या था इसमें? तो उसमें एक बंदा था, ही वॉज अ यूएस सिटीजन, ऑब्वियसली आई विल नॉट टेक द नेम, अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज है, बट हमने उनका केस नहीं लिया। मैं स्टोरी के बारे में बता सकता हूँ। आई विल हैव टू टेक अ मिनट बिकॉज जस्ट रिमेंबरिंग दैट इज़ ऑल्सो वेरी ट्रोमैटिक समटाइम्स। तो वो बंदा था, अपनी मम्मी के साथ रहता था यूएस में। फादर मदर डिवोर्स थे लॉन्ग बैक, एंड मदर उनकी 60+ थी। तो एंड ही वॉज फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली, जैसा बात करके पता चला, वेरी पॉलिश्ड, वेरी डिसेंट टू टॉक टू। बट जैसे जैसे वो बात करने लगा तो वैसे वैसे रियलिटी ये आई कि उस बंदे ने अपनी मदर के नाम पे बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज़ करा रखी थी। फिर उसने अपनी मदर को धीरे धीरे स्लो ड्रग करना चालू करा, उनको खाने में स्ट्रेस रिलीफर टैबलेट्स, स्ट्रेस रिलीविंग की टैबलेट्स होती है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बट ऐसी बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स और ये वो, उसको कोडीन एक और चीज़ होती है। तो ऐसे कुछ ड्रग्स का कॉकटेल मिलाकर वो अपनी मदर को अननोइंगली रोज़ दे रहा था, और धीरे 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 उसकी मदर का किडनी फेलियर और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ एंड शी डाइड। तो उनकी जो डेथ समरी थी उसमें लिख के भी आया कि ओवरडोज ऑफ कोडीन प्लस अ लॉट ऑफ अदर टैबलेट्स जो उनकी कॉकटेल दे रहा था। तो ये हो जाने के बाद यूएस में ऐसा कोई सस्पेशन किसी को हुआ नहीं, ना पोस्टमार्टम हुआ, पर डेथ समरी में ये चीज़ें लिख के आई कि डेथ का कॉज ये है। अब प्रॉब्लम यूएस में नहीं होती है, प्रॉब्लम वो आता है इंडिया। उसने अपनी मदर के नाम पे ये स्ट्रैटेजी, एक कॉन्स्पिरेसी जैसी थी, 1-1.5 साल पहले काफ़ी सारी पॉलिसीज़ बनवा रखी हैं, 2 करोड़ किसी बैंक से, 2 करोड़ किसी से, 2 करोड़ किसी से, खूब सारे इंश्योरेंसेस ले रखे हैं, लाइफ इंश्योरेंसेस। मतलब प्लानिंग तब से थी? प्लानिंग सालों की प्लानिंग थी,
अपनी माँ को मारने की। अपनी माँ को मारने की। उसने हाई 8 डिजिट्स में काफ़ी सारे लोन्स कराए। एंड डेथ के बाद वो आया, उसने डॉक्यूमेंट्स दिए, उसके 1-2 लोन इंश्योरेंस कुछ अमाउंट क्लियर भी हो गया एक आध बैंक से। फिर कुछ और क्वेरीज आई दूसरे बैंक से कि उनने कहा आप ये डॉक्यूमेंट्स ला के दीजिए, हमें वहाँ के मेडिकल्स ला के दीजिए और ये सारी चीज़ें, क्योंकि उनको शक हो गया कि ये अननेचुरल डेथ थी। वो उसलिए आया था कि ये सारी चीज़ें कोर्ट जाके हम कुछ कर सकते हैं कि नहीं, और ये चीज़ें खुद से ही पता चल गई या उसने बताई कि पूरा हाथ जो कुछ उनका शक था वो सही था, उसी ने किया था ऐसा। वी नेवर टुक ऑन दैट क्लाइंट, वी नेवर इवन चार्ज्ड हिम। हमने कंसल्टेशन के भी चार्जेस दे लिए बिकॉज दैट वाज, तो लोग यहाँ तक जा रहे हैं जिस माँ ने उसको अकेले, सिंगल पेरेंट ने उसको पाला कुछ रुपए के लिए, अमाउंट इमटेरियल है, And उसने how स्लोली पॉइजन कर करके अपनी माँ को मार दिया। was he already well off He was, yeah, and he needed more? he was. So he he was killed well his off. mom. He was a well-read person. US में आईवी लीग कॉलेज का पढ़ा हुआ, अगर आप समझ रहे हैं तो, इंटेलेक्चुअल पर्सन, और अच्छा कर रहे थे अपने लिए, बट पता नहीं क्यों। What are the chances ये बंदा कभी पकड़ा जाएगा? You think he'll be caught? I don't think so, no. But is the summary not enough to? बट डेथ यूएस में हुई, यूएस सिटीजन थे, यूएस में कोई But US पोस्टमार्टम में भी नहीं तो- हुआ, कोई सस्पिशियस But कोई ये हुआ ही तो नहीं। ड्रग ओवरडोज, अच्छा हो इट्स ए सकता है। नेचुरल थिंग वहाँ पे, तो ये वही प्लानिंग थी। उसके बाद भी वो प्लानिंग का सेकंड स्टेज उसकी इंडिया में नहीं हुआ सक्सेसफुल, कि वो पैसे नहीं निकाल पाया, इंश्योरेंस कंपनियों ने डॉक्यूमेंट्स उससे मांग लिए। इंडिया में मतलब दे वर स्मार्टर। आई थिंक यस। एंड ये जो आप जो बाकी का बता रहे जहाँ पैसा मिल गया वो फॉरेन में था, वो या सारा वो पैसा, सारी पॉलिसीज यहाँ पे ही थी, सारी यहाँ पे थी। यहीं पे सब कुछ था। उसका नॉमिनी वही एक लीगल एयर भी वही था। कुछ उसकी माँ को अमाउंट कोई आइडिया नहीं होगा ना कि बेटा उनके लिए इंश्योरेंस क्यों करा रहा है। उन्हें शायद पता भी नहीं हो कि उसने करा रखे हो, तो किसी के नाम पे भी ले सकते वी थे। टॉकिंग अबाउट टर्म इंश्योरेंस, राइट? इट वाज अ लाइफ इंश्योरेंस, डेथ वाला। मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ नहीं है, ब्रीफिंग के बाद ही, दैट वाज लाइक द लास्ट टाइम वी मेट। उसके बाद हमारी फ़ोन पे कुछ कॉन्वर्सेशंस हुई, उसने मुझे धमकी वगैरह दी, बट अच्छा वो आप साइड हो लिए इससे। साइड होने की बात नहीं है। आई मीन इन द एंड यू शुड, आपका भी कॉन्शियस है, आपको अपने कॉन्शियस को भी तो जवाब बट देना यू हैव दैट अटर्नी क्लाइंट प्रिविलेज, आप बता तो नहीं सकते जाके, यू कैंट रिपोर्ट दिस क्राइम, राइट? है। No. हाँ, देन व्हाट कैन यू डू अबाउट इट? फाइन, यू डिड नॉट फाइट, इट वाज इनफ, नो? अगर आपको कोई कॉग्निजेबल ऐसा कोई ऑफेंस बताता है, नॉन बेलेबल ऑफेंस, तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं वैसे। बट इस चीज़ में रिपोर्टिंग किसको करो आप? यूएस में हुआ है वो सारी चीज़ें, यहाँ पे तो इंश्योरेंस का मैटर था। Right. या तो इंश्योरेंस का वो पॉलिसी में अगर वो पैसा नहीं मांगेगा तो इंश्योरेंस वाले कुछ नहीं करेंगे, उनको क्या लेना देना। I get it what you're saying. तो आई डोंट थिंक दैट पर्सन विल एवर बी कॉट। एंड वो मेरे लिए बहुत शॉकिंग था इस टाइप का केस आना। और ये भी सिर्फ एक इंस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसे बहुत आते हैं। आज से विक्टिम्स के जब केस आते हैं तो वी गेट स्लीपलेस नाइट्स। How do you survive this profession? I don't think I can. I mean, it's emotionally and physically taxing. Extremely. I can't But even listen in to the you. end, अगर जो एंड रिजल्ट होता है, आप किसी के लिए जस्टिस के लिए लड़ते हैं, या एक कॉर्पोरेट लॉयर की तरह ही बात करूँ, एक कंपनी है जिसको आप बेसिकली क्लॉकवर्क जैसे चलती है वो, आपकी स्ट्रैटेजीज, आपकी पॉलिसीज़, आप डिस्प्यूट कम से कम रखते हैं उनके, तो वो काफ़ी रिवॉर्डिंग फील होता है, स्पेशली क्रिमिनल केसेस में, व्हेन यू कैन एक्चुअली गेट दीज पीपल बिहाइंड द बार्स। उनको कुछ न कुछ उनका कर्मा मिलता है तो अच्छा लगता है। बट हाँ, इनिशियली इट्स इमोशनली टैक्सिंग। Somebody has to. Somebody has to, yes. If not me, someone else will. So why not me? No, you're doing a noble thing. It's not about that also. It's about right and wrong. Sometimes you believe in a matter and you want to. And for me, it's not always about the money. Yes, obviously, it's my profession. मेरा livelihood है, मेरा वही है, bread and butter वही है.
But most of the times, like cases like these, this is not for the money. And maximum satisfaction मुझे इन्हीं में मिलता है. I'm a corporate lawyer by profession, but I'm a criminal lawyer by heart. But I see what you're saying. so मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा ये. I'll always fight. जिस चीज़ के लिए मैं बिलीव करता हूँ, अगर मैं एनिमल्स के लिए बिलीव करता हूँ तो मैं उनके लिए लड़ूंगा. मुझे लगता है कि अगर स्मोकिंग बंद करवाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, उसके लिए करूँगा. ह्यूमन राइट्स के लिए लगता है करूँगा. फ्यूचर में लगता है मेन राइट्स के लिए करना है, उसके लिए करूँगा. इट कैन चेंज. सो वॉट एवर आई बिलीव इन, उसके लिए मैं करूँगा. वो जो रिवॉर्ड देता है वो कई बार मोनेटाइज नहीं कर सकते. वो मॉनेटरी रिवॉर्ड नहीं होता है. दैट्स एक्चुअली व्हाट कीप्स अस गोइंग डे इन एंड डे आउट. फ्रीडम ऑफ स्पीच काफ़ी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. आई मीन यू सॉ व्हाट हैपेंड विद दैट शो India's Got Latent. Yes. What do you have to say about that? What does your fraternity say about it? I cannot speak on behalf of the fraternity since I am not. But you do talk to your friends who are in this profession, no? Like, is there a मैं common? मैं अपना इसमें बता दूंगा. Sure. Yes, let's hear. Opinion सबकी अलग-अलग ओपिनियन होती है. मैं किसी और की ओपिनियन नहीं दूंगा. मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो गया ये मैटर. What he said is not something which I would also want to see on television. Of course, embarrassing. Yeah. But the way he's been treated like a criminal for making a joke in bad taste doesn't sit right with me. कि बहुत सारे बड़े बड़े criminals हैं. Right. बहुत बड़े financial frauds हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कभी एक दिन जेल नहीं देखते हैं. और कोई बात किसी के एक बोल सेंटेंस देने के लिए पे उसको वैसे ट्रीट करना, आई डोंट थिंक. बट वैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या मतलब है हमारे देश में? लाइक कोई ये बोल के, कुछ ऐसा बोल के कोई सच में क्या किसी को जेल हो सकती है क्या? लाइक वेयर डू वी स्टैंड विद फ्रीडम ऑफ स्पीच? मैं कितना बोल सकती हूँ, कितना अलाउड है मुझे? ओके, ये थिन लाइन है इसमें. बेसिकली आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है. देश की सॉवरेंटी, सिक्योरिटी के अगेंस्ट कोई बात है. करेक्ट. तो बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं कि जो चीज़ें आप नहीं ले सकते हैं. बट ये तो मुझे यहाँ पे पब्लिक पॉलिसी, सॉवरेनिटी, इसका इशू दिख नहीं रहा. मुझे भी नहीं दिखा. इंडिसेंसी है. इंडिसेंसी है फॉर श्योर. या कैसे देखा जाए उसको, आप एक हार्डकोर क्रिमिनल जैसे देख रहे हैं, वैसे ट्रीट कर रहे हैं, वो सही नहीं है. सुप्रीम कोर्ट तक उसमें अपना टाइम बर्बाद कर रहा है. यप, डेफिनेटली. इतना ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं होना चाहिए. फ्रीडम ऑफ स्पीच I think it'll become a fallacy in the next few years. There are a lot of comedians who say this. कि इंडिया में आके It's not just about the comedians. It'll be you. It'll be me. That's how it is going. And this has to change. Should. I like this about the US. They speak anything they want. Yeah. About their president. They can speak. They have the power. They speak. Press conference पे उनका, इनफैक्ट उनका प्रेसिडेंट भी पूरा फ्रीडम ऑफ स्पीच लेता है. वो जर्नलिस्ट को आई मीन मैं वो चीज़ के साथ अग्री नहीं करता हूँ, बट ऑफेंड नहीं होते हैं लोग. इनफैक्ट वहाँ का प्रेसिडेंट बनने से पहले खुद अपना रोस्ट करवाता है. इट्स अ रोस्ट एंड लाइक अ प्रॉपर रोस्ट एंड द थिंग्स दे से देयर. मैं वो सारी चीज़ें एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच में एक्सेप्शंस, ऑब्वियसली जो मैंने एक्सेप्शंस कहे उससे अगर रिलेटेड कोई भी बोल रहा है तो हाँ, उसमें कर्टेल होना चाहिए, बट जनरली नहीं. तो हाँ, समझना मुश्किल है ना कि इतना ज़्यादा, प्रॉबली ओनली बिकॉज के वायरल हो गई चीज़, बहुत सारे आई बॉल्स आ गए, तो सडनली प्रेशर आ गया कि इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, करना पड़ेगा. व्हाई इज द जुडिशरी फीलिंग द प्रेशर? दैट्स द लास्ट थिंग. क्योंकि शायद दैट्स द डेथ ऑफ इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर है जुडिशरी का. वो प्रेशर ही क्यों ले रही है किसी भी चीज से? उनको पब्लिक ओपिनियन से मतलब नहीं होना चाहिए. आई नो दैट, आई एग्री विद यू. मीडिया के नैरेटिव से मतलब नहीं होना चाहिए. बट अगर वो नहीं बोलेंगे तो फिर यही पब्लिक खड़े होके बोलेगी यार आप लोग तो कुछ करते नहीं हो, कुछ भी हो रहा है, कुछ भी चल रहा है. दे आर नॉट देयर टू प्लीज द पब्लिक और द गवर्नमेंट और एनी पर्सन. दे आर द एनफोर्सर्स ऑफ लॉ. लॉ के हिसाब से अगर उसने कुछ किया है, might as well yes censor it, but लॉ के हिसाब से I mean उससे बहुत खराब कंटेंट है जिन पे कुछ भी नहीं हुआ है.
फिर एक के साथ ऐसा करना कि उसको तो बिल्कुल ही वो बना देना। आप एग्जाम्पल बना रहे हो कि आपको लग रहा है कि एक फेमस के साथ ऐसा कर देंगे तो 10,000 डर जाएंगे। एक रणवीर अलाहाबादिया के साथ, रणवीर अलाहाबादिया आई थिंक काफ़ी ज़्यादा फेमस पॉडकास्टर है और बहुत। वैसे लोग जानते हैं उसे। मुझे भी पता था, मुझे उसका नाम नहीं पता था, मुझे बियर बाइसेप्स पता था कि दिस इज द गाय बियर बाइसेप्स, एंड सम ऑफ द पॉडकास्ट वर फनी बट ही इज गुड स्मार्ट गाय। और अच्छा किया उसने। वही होता है कि जब आप बहुत जल्दी आप हाइट्स पे चले आते हैं तो आईबॉल्स आ जाती है, तो ये मीडिया का मैटर बन जाता है। इतना नहीं होना चाहिए था, ये मेरी ओपिनियन है। बाकी अब सब जुडिस है, आई थिंक द कोर्ट विल डिसाइड एंड आई हैव हाई होप्स के डिसीजन सारे फंडामेंटल राइट्स को मद्देनज़र में रखते होगा। अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो उसने दी बिल्कुल सही किया, देनी चाहिए थी। उसने जो बातें बोली बहुत गंदी थी और इस टाइप का कंटेंट अच्छा भी नहीं है, बट इसके लिए जेल में डालना आई एम नॉट, आई एम अगेंस्ट। जेल भर जाएगी ऐसी चीज़ों के लिए, जेल में डालने नहीं, लगे जेल में तो। नहीं डालना होता ये चीज़ें। आई मीन देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स, वन इज अ डेटरेंट पॉलिसी, वन इज अ रेफॉर्मेटिव पॉलिसी। मैं रेफॉर्मेटिव स्कूल ऑफ थॉट की तरफ जाता हूँ, डेटरेंट नहीं। कि उन्हें समझाओ, और इनफैक्ट वही आगे गए कि हाँ मेरी गलती थी और एक इतना बड़ा पॉडकास्ट है और मैं ओपन चैनल में अपॉलॉजी देता हूँ और मैं कभी नहीं करूँगा। राइट। उससे बहुत सारे और पॉडकास्टर्स को भी पता चल जाए। उसके बाद गवर्नमेंट गाइडलाइंस कर दे कि भाई आपका चैनल बैन हो जाएगा, आप पे आईटी एक्ट के प्रोविजंस लग जाएंगे। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं कुछ केसेस में, बस दैट्स इट, दैट्स ऑल दैट वाज रिक्वायर्ड। नो जेल टाइम, नो नथिंग। ऑनगोइंग केसेस पे कई बार हम देखते हैं न्यूज़ चैनल्स और इन सब के बड़े स्ट्रॉन्ग स्टांसर्स होते हैं एंड दे स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट पब्लिकली। मीडिया ट्रायल बेसिकली, मीडिया ट्रायल, दे स्टार्ट इन्फ्लुएंसिंग पीपल विद देयर ओन ओपिनियंस। उसमें उनके कोई एजेंडा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? माय ओपिनियन, अगर जूरी सिस्टम जैसे इंडिया में पहले जूरी सिस्टम होता था, जो कि अभी भी यूएस में अभी भी है, तो जूरी सिस्टम पे मीडिया के नैरेटिव्स बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर सकते हैं। बट जब जज बैठा होता है, उनको ट्रेन ऐसे किया जाता है कि आपको बाहर की कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नॉलेज एक्सपोर्ट नहीं करनी है। केस में आपके सामने जो मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, जो आपकी जुडिशियल फाइल में है, आपको उसके बेसिस पे करना है तो इंसान ही, वो भी है तो इंसानी। बट जूरी सिस्टम मैनिपुलेट करना मीडिया नैरेटिव से ज़्यादा आसान है रादर देन अ जज, बिकॉज जूरी कोई ट्रेंड लीगल माइंड्स नहीं होते हैं और वो प्री कंसीव नोशन के साथ आते हैं। राइट। जजेस एंड जो ऊपर के कोर्ट के जजेस होते हैं, जिनकी हम बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, सो वो अपनी फील्ड के पाइनियर्स होते हैं, वो जो वहाँ आते हैं। ठीक है, देयर इज अ कलेजियन सिस्टम एज वेल, बट देन अगेन दे आर वेल रेड इंडिविजुअल्स और अपनी फील्ड के पाइनियर्स हैं। सो दे एक्चुअली हैव अ गुड कंट्रोल, बेटर कंट्रोल ऑन देयर इमोशंस। दे डोंट, इंडिया में उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं है, बट होना नहीं चाहिए। आई जेन्युइनली इस पे फील इनफैक्ट इस कुछ पे अलाउड नहीं होना गाइडलाइंस ऐसी चाहिए। होनी चाहिए कि कोई भी चीज़ सब जुडिस है तो उस पे जो टिप्पणी आप कर रहे हैं वो आप पब्लिकली ना करें। इफ़ यू रिमेंबर सुशांत सिंह राजपूत, उसके केस में क्या मतलब कितना ज़्यादा मीडिया ट्रायल हुआ उस टाइम पे, बहुत बड़ा मैटर था। आई मीन पीपल विल ऑब्वियसली अपनी ओपिनियंस देंगे, बट वो जो मीडिया किसी को अक्यूज्ड को गिल्टी समझने लग जाते हैं जब ट्रायल चल रहा है, जब वो ट्रायल पे हैं, वो गलत है। किसी को भी गिल्टी जैसा बना देना, उस इंसान का घर से निकलना मुश्किल कर देना, उसका, उसकी फैमिली का, सबका। इट्स नॉट जस्ट अबाउट दैट, उनके फंडामेंटल राइट्स है। अ पर्सन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। प्राइम ऑफ ऐसा ही कुछ नहीं होता है। जो ट्रायल के बाद अगर वो गिल्टी है तो यस, तब तक के लिए उसको मुजरिम जैसे ट्रीट करना या गिल्टी जैसे ट्रीट करना, आई डोंट थिंक दैट्स राइट। जेल भी हुई थी वहाँ तो, किस में? सुशांत के केस में, बट वो मर्डर के केस में नहीं हुई थी, कुछ अलग चार्जेस थे उसमें, ड्रग सप्लाई, पेडलिंग एंड ऑल दैट। ओके। ये जो वायरल वीडियोस और ऑनलाइन नोट्स होते हैं, वीडियोस लोग बना के एंड देन दे कमिट सुसाइड, इन चीज़ों की क्या रेलेवेंस होती है? क्या इनका आर दे एक्चुअली टेकन एज अ सीरियस प्रूफ? यस, सो अगर कोई मरता आदमी वीडियो या डेथ नोट वगैरह होता है, यस दैट्स एविडेंस, दैट हैज़ लीगल वैल्यू।
a solid proof because it's considered फोरेंसिक्स that में ऑब्वियसली सब्जेक्ट टू फोरेंसिक एग्जामिनेशन कोई भी वीडियो होती है, बट अगर कोई ऐसी वीडियो होती है और उसके बाद ही वो, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन जैसा स्टेटमेंट जैसा ही माना जाता है। dying declaration. डाइंग डिक्लेरेशन एक्चुअल में कुछ थोड़ी सी अलग चीज़ होती है, टेक्निकल टर्म। डाइंग डिक्लेरेशन, कोई मरता आदमी अपनी डिक्लेरेशन कुछ भी बता सकता है कि, तो हाँ उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है। सुसाइड नोट की भी वैल्यू होती है। अगर कोई आदमी का कोई नाम लिख के मरता है या वीडियो में, तो दैट अमाउंट्स टू अबैटमेंट टू सुसाइड। अच्छा, कोई किसी को फोर्स कर दे कि कोई फोर्स कर दे कि उसकी वजह से उसको करना पड़ जाए, तो उसमें जो अबैटर्स हैं उनके ऊपर अबैटमेंट टू सुसाइड का केस लग सकता है, विच इज़ अ serious crime. serious crime. Yes, absolutely. Killing a person indirectly. Influencing Every them. time, I mean, आपको किसी को मारने के लिए हर बार बुलेट आपको नहीं चलानी होती। Right. You can make that person, that's also a crime. Make them do it. Law is all about intentions. Yes. तो अगर आपका intentions mens rea, basically Latin term है mens rea, तो उसका मतलब ये होता है intent. Right. You have to show intent. अगर intent prove हो गई कि हाँ इसका intention था मारने का, हर्ट करने का, उसके हिसाब से पनिशमेंट होती है। अनइंटेंशनल है, सेल्फ डिफेंस में हो गया, सब कुछ पार्डनेबल है, क्विट हो जाओगे आप। इंटेंशन इज व्हाट हैज टू बी प्रूव्ड। इंटेंशन प्रूव हो गया तो या सबसे ज़्यादा इमोशनली चैलेंजिंग केसेस जो होते हैं वो एसिड विक्टिम्स वाले, विमेन राइट्स वाले जो केसेस, एसिड विक्टिम्स के सबसे ज़्यादा टैक्सिंग होते हैं। How well do they hold themselves? Like जब आप ऐसे किसी victim के साथ when you're working on अलग their अलग होता है। like are they very strong or they are शॉक में होते हैं। shock में होते हैं? नहीं, आई हैव नेवर सीन, मतलब स्ट्रांग बनने की कोशिश करे बट नहीं, स्ट्रांग नहीं हो सकते आप ऐसे में। एज अ प्रोफेशनल हम नहीं हो पाते हैं स्ट्रांग, नहीं हो सकते। नोइंग दैट, क्योंकि एक मेरी क्लाइंट थी, उसका नाम था रेशमा, उसकी शादी भी, वो एसिड विक्टिम सर्वाइवर है वो, एंड उसकी शादी भी हुई है। अच्छा, और वो लड़के के लिए आई हैव वेरी ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय। उसने एसिड के बाद होने के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करी। और बट रेशमा का ही बताऊँ, वो बहुत स्ट्रांग थी लड़की, एंड गुड लुकिंग गर्ल, डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन अ वेरी रेप्यूटेड बैंक, बिगेस्ट बैंक इन द कंट्री विदाउट नेमिंग इट। एंड उसके साथ एसिड विक्टिम हुआ, एसिड विक्टिम बनी, वो एसिड अटैक हुआ। तो बट उसके बॉयफ्रेंड ने उसके बाद भी शादी करी। उसकी 100% साइट नहीं है, क्योंकि एसिड विक्टिम्स के साथ सिर्फ चेहरा नहीं होता, जो जहाँ जहाँ एसिड लगा था उसकी 100%। जब उसकी शादी हुई तो मैंने शादी करी, तो आखिरी में मैंने जाके कंग्रेचुलेशंस के लिए हाथ किया उसको, जो हस्बैंड था, हस्बैंड का नाम क्या था, नाम नहीं याद आ रहा है, रेशमा का याद है। तो मैंने उससे हाथ मिलाया, उसने मिलाया, तो मैंने रेशमा की तरफ हाथ उठाया। मुझे नहीं पता था कि शी इज़ ब्लाइंड, मुझे नहीं पता थी ये चीज़। तो उसने नहीं उठाया हाथ, लाइक मैं ऐसे ही खड़ा हूँ। तो फिर उसके हस्बैंड ने, तुरंत ही हस्बैंड हुए थे, तो उसने उसका हाथ ऐसे उठा के लाया। तो तब मुझे समझ में आया कि शी इज़ लाइक 99%, वो 5% का विजन था। बट उसको इतना नहीं समझ में आता, उसको ये समझ आया कि सर सामने खड़े हुए काले कोट से, ये समझ में आएगा कि सर सामने खड़े हैं। तो ये उनकी लाइफ, या बट कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, जिस आदमी ने, ये इमोशनली टैक्सिंग होते हैं, बट आज वो अच्छी लाइफ कर रही है, उसकी लाइफ अच्छी है, वो एक BPO में काम करती है। देयर इज़ अ पर्सन कॉल्ड प्रज्ञा जी, शी हरसेल्फ इज़ एसिड विक्टिम सर्वाइवर, शी रन्स अ फाउंडेशन बाय द नेम ऑफ अति जीवन फाउंडेशन। उनने भी बहुत कुछ संघर्ष देखा, एंड उनको भी बहुत सर्जरीज करवाई उनने भी, एंड वो अब इन लोग के लिए एक शाइनिंग लाइट बनी हुई है। किसी के साथ भी कुछ भी होता है, शी इज स्टैंडिंग। वो बैंगलोर में रहती हैं, कहीं भी होगा। इनफैक्ट उसकी शादी के लिए उनकी पूरी टीम आई थी यहाँ पे। इट वॉज सच अ गुड मेमोरी फॉर अस, उनका वो कराना, जबकि ऐसा 100% काम वो नहीं था, कुछ भी ऐसा टेक्निकल काम नहीं किया, बट आज भी वो चीज़ बहुत खुशी देती है। कभी कभी उनसे बात हो जाती है तो अच्छा लगता है। और वो वैसे काम इमोशनली टैक्सिंग भी होते हैं, बट लगता है कि ठीक है, देयर इज। एंड वो एक बंदी मुझे मिली, वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे लगता था दिखाते हैं, स्ट्रांग हो ही नहीं सकते ऐसे के बाद, नहीं, रेशमा इज़ वेरी स्ट्रांग।
मैं उसका नाम भी इससे लिया, अगर वो देखे तो उसको पता चलेगा सर को याद है वो चीज़. Can I meet her? Absolutely. Will she be willing to meet me? I mean, why not? I can make you speak to प्रज्ञा जी, because मेरी प्रज्ञा जी जो हैं उनसे बात होती है, उनका बीबी फाउंडेशन है और मैंने उनको ऑब्वियसली बोल रखा है कि कभी भी कुछ हो we'll be at your beck and आप कॉल करेंगी हम वहीं पे होंगे, कहीं पे भी ऑल ओवर इंडिया. एंड आई एम हैप्पी, बहुत टाइम से कोई ऐसा कॉल नहीं आया, मतलब आई एम अंडरस्टैंडिंग के. और ऐसी कम से कम जितना मुझे पता है 100 से लोगों की लाइफ बदल चुकी है प्रज्ञा जी. तो मैंने कुछ नहीं किया, ऐसे बहुत लोग हैं. Can I talk to Pragya ji? या एब्सोल्युटली आई विल. यू Yeah. शुड हैव हर एज ए गेस्ट. मतलब अगर आपको लोगों को असली में इंस्पायर करना है. So I am in conversation with somebody who's working to run a school for the kids of sex workers Sex work. in Delhi. Okay. And she's doing a fabulous job. And we are trying very hard to get her on board for a podcast. Okay. I really hope that does happen. बहुत सारे लोग करते हैं. Yeah. मैं इस प्रोफेशन में आई हैव बीन लकी टू मीट अ फ्यू पीपल हु एंड उनको कोई accolades भी नहीं चाहिए इस चीज़ से. Yeah, no, They are at not all. working Not for at any all. laurels or accolades. Yeah. They are just doing it because they are very passionate about it. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस पे दे के रखी हुई है. वो मोटिवेट करती है. पहले मैंने भी लिया तो मुझे 1-2 दिन रोटी भी नहीं खाई गई इस चीज़ों के बाद. बट नोइंग के उस जिसके साथ हुआ है विक्टिम के साथ, उसको पता है कि नहीं, somebody is fighting for me. एंड वो उनको स्ट्रेंथ देती थी, तो वो एक तरीके से कैस्केडिंग इफेक्ट होता था. मुझे भी स्ट्रेंथ मिलती थी कि यार मेरे बात करने से अगर उसको स्ट्रेंथ मिल रही है और अगर मैं उसके लिए, तो मुझे तो पिलर के जैसे खड़ा होना. और धीरे धीरे आप स्ट्रांग हो जाते हैं. देखा अभी भी नहीं जाता है, बट अपने आप को कंट्रोल करना बेटर आ जाता है आपको ऐसी सिचुएशन में. शायद पहली बार हुआ होगा कि 2 घंटे बात नहीं करी होगी किसी से या कुछ भी. अब धीरे हमें मैनेज करना आ जाता है, बट टफ होता है. बट एनी डे मैं बंद नहीं करना चाहूँगा चीज़, वो बंद हो जाए. मैं चाहूँगा वो बंद हो जाए. बट अगर वो हो रहा है और मेरे पास आता है, कोई भी आता है कभी भी, तो डजेंट मैटर कौन, कुछ भी चीज़ मैटर नहीं करती. हम रिप्रेजेंट करेंगे उन्हें, अगर हम लायक हैं उनको अच्छा रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, तो वील बी मोर देन. क्या मतलब गोल वही था लॉयर बनने के पहले कि थोड़ा बहुत सोसाइटी के लिए अपना लाइवलीहुड कमाते करो. और That's why I see you doing well. आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंटेड. क्योंकि रिचेस और इनकम और ये सब रिलेटिव टर्म है. किसी के लिए एक इनकम बहुत हो सकती है, किसी के लिए वो इनकम, तो मैं उन टर्म्स में देखता ही नहीं हूँ. मेरा मापदंड होता है देखने का, मेरा सक्सेस इज इफ आई एम हैप्पी, माई फैमिली इज हैप्पी, माई फ्रेंड्स आर हैप्पी, एवरीबडी आई नो and who are close to me, who love me, are happy with what I'm doing. So I'm happy. I'm contented. I'm so I don't happy that want we to- met. Oh yeah, absolutely. Yeah. The feeling is mutual. I am so glad that through podcasting I'm getting to meet such amazing people. No, you're just being too kind. You're far too kind. I'm not being kind. I genuinely mean it. So we really need more people like you. We need more lawyers. We need a lot of professionals who just put the right direction में अगर रखे तो हाँ चेंज आएगा तभी. So it's not just about me. मैं भी किसी को देख के कुछ उनका 5% कर पा रहा हूँ. जैसे मैं एक इंसान का नाम लेना चाहूँगा. He's a senior advocate. Sure, yes. His name is Mr. Santosh Kumar Rungta. Okay. And he's a wonderful advocate. मैं उनको रोल मॉडल जैसा मानता हूँ. Why is your role model? बिकॉज उनने भी बहुत एडवर्सिटीज़ देखी अपनी लाइफ में. बीइंग अ विजुअली चैलेंज्ड पर्सन सिंस age 1 and getting to a level and doing so much work for the society without expecting anything in return. And he's a very accomplished lawyer. He's a designated senior, well respected by all the judges. So जो उनको जो आप रिस्पेक्ट मिलती है, उनने जो काम किए हैं. मतलब visually challenged, how did he like clear exams and what was his story? उनने अपने लिए भी क्लियर करे, उन्होंने आगे के लिए लोगों के लिए रास्ते बताए जो विजुअली चैलेंज लोग हैं. आज वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्यों लिख पाते हैं? बिकॉज ही इज़ द वन हु वेंट टू कोर्ट
fought for their rights, got it approved, and now they can give exams. अब उनके लिए जो भी visually challenged लोग हैं उनके लिए पेपर आते हैं जो वो ब्रेल में भी लिख सकते हैं. ब्रेल में पेपर आ रहा है. वाओ. इस टाइप का जब आप चेंज लाते हैं सोसाइटी में तो आप 200-500 साल के लिए काम करके जाते हैं. आप अमर हो जाते हैं. आप अमर हो जाते हैं. आपको रोज़ तो इसलिए मैं रोल मॉडल मानता हूँ. इसलिए नहीं कि वो टॉप मोस्ट लॉयर ऑफ द कंट्री हैं या सबसे ज़्यादा हाईएस्ट चार्जिंग लॉयर है, बट आई रिस्पेक्ट हिम बिकॉज ऑफ हिज वर्क एथिक. Yes. एंड he's been doing it for 40-45 years without fail. मैं बताना लोगों को तो पता भी नहीं है. He runs a blind school for blind people. He runs a federation for blind people. He is a active advocate for all people with disabilities, not just blind. Where does he live? You know? Yes, we live nearby only. He lives in east of Kailash. Acha, he's in Delhi. Yeah, Have you met him? Huh? You've met him? I'll be meeting him tomorrow also. So yeah, I regularly meet him. I Wow. hire him as a senior counsel in a lot of serious matters. Oh my And God, he you does know a lot so of- many fabulous people. Yes, I've been lucky. I've been fortunate to meet such people. So ये सब जो मेरे को इसमें, क्योंकि आई एम अ फर्स्ट जनरेशन और मुझे नहीं पता था इस प्रोफेशन में क्या करना होता है और क्या चीज़ें नहीं. उनको देख के एक तरीके से ब्लूप्रिंट उनसे मिला मुझे. अच्छा है एक ना. तो अच्छा अकम्प्लिश्ड लॉयर बनना है, और अगर हेल्प करनी है तो आपको करना पड़ेगा. बिकॉज अगर आपको लोगों की हेल्प करनी है तो आपको उसके लिए बड़ा बनना पड़ेगा. आपको पता नहीं आपको था अच्छा कैसे करना किया जाता है, तो इसलिए आपने खुद ढूंढा. नहीं, तो आप सही जा रहे हो ना, कितना अच्छा जा रहे हो आप उसकी वजह अगर से. मुझे कभी एक्चुअल में करनी है किसी की, तो आई हैव द पीपल आई कैन टॉक टू. लाइक आई कैन टॉक टू मिस्टर रुंगटा. आई हैव सो मेनी मेंटर्स जिनसे मैं पूछ सकता हूँ. इनफैक्ट दे हेल्प ऑल्सो. तो अगर किसी को ऐसी भी प्रॉब्लम हो और अगर उनको लगता है कि हाँ इट्स वर्थ फाइटिंग फॉर, देन इट्स नॉट अबाउट द मनी. तो आई एम जस्ट फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स, ट्राइंग टू. बिकॉज जो कंटिन्यूटी के साथ एक आदमी 40-50 साल से कर रहा है. वेरी नाइस, Yeah, वेरी इंस्पायरिंग. yeah, he is. You're surrounded by good souls. At the same जब time, you're surrounded आपने by बोला ना कि criminals. इमोशनली टैक्सिंग होता है, Yeah. तो जब कभी कभी लग रहा होता है तब आप सोच सकते हैं कि आप कितना चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में इसके साथ. तो लगता है ठीक है, एक दिन होगा कि एवरीथिंग विल बी वर्थ इट. जस्ट वेटिंग फॉर दैट डे. फॉर मिस्टर रुंगटा इट वुड हैव बीन गेटिंग people with disabilities the right to give competitive exams. Now Yeah. if anyone is a IS, it's because somewhere because of him only. तो I think किसी ना किसी दिन मुझे भी ऐसा अपना right matter मिल जाएगा. Maybe the cigarette matter will be that, or you never know. Yeah. I'll wait for it. I'm a patient man. I can wait for it. So वो चीज़ आपको अगले दिन के लिए excited कर देता है. तो हाँ, flip side ये है कि it is emotionally taxing, but bright side is you get to do things which no other profession can offer you. So that's the thing. If you're emotionally strong and you're a patient man, it's very rewarding. मेरी यही एडवाइस होगी, कोई भी जो लोग हैं परसिवियरेंस के साथ आए, कुछ साल दें इस प्रोफेशन को, एंड इट इज़ द बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट. एंड एक और चीज़, एक मुझे फैलेसी तोड़नी है व्यूअर्स की भी, कि जैसे कि एक ये डर बनाया जाता है कि यू नीड अ गॉड फादर इन दिस प्रोफेशन, या फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के लिए गंदी गंदी कहावतें हैं इस चीज़ के लिए, लॉयर्स की जवानी के ऊपर. मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लोग मेरे ख्याल से सोच सकते हैं. सो ये मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल अग्री नहीं करता. आई मीन हैविंग अ गॉड फादर और पीपल फ्रॉम योर फैमिली एज लॉयर्स इज़ डेफिनेटली गुड, एडवांटेज है, बट ना होना कोई बहुत बड़ा बैरियर नहीं है. यू कैन मेक योर ओन, यू कैन चूज योर ओन पाथ, मेक अ पाथ फॉर योर सेल्फ, कार्व इट. आज की डिजिटल एज में आप कर सकते हैं. लोगों को, आई थिंक लोग गेट कीपर बनना चाहते हैं इस प्रोफेशन का, इसलिए एक धारणा बना रखी है कि नहीं, इफ़ यू आर अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर आप कुछ नहीं कर पाओगे, आपकी जवानी निकल जाएगी, आप बूढ़े हो जाओगे और आपके पास कुछ नहीं होगा. नहीं, ऐसा नहीं है. ये जो लोग करते हैं या उन्हें पता नहीं है कि प्रोफेशन कितना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है,
दूसरा रीज़न ये है या उन्हें पता है वो गेट कीप कर रहे हैं, दे डोंट वांट कंपटीशन, खुद रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं अपने आप को। एज अ लॉयर मैं ये बात स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूँ कि नहीं, यू डोंट नीड टू बी वर्किंग अंडर समवन फॉर अ वेरी नॉमिनल पे फॉर 10-15 ईयर्स। ये होता होगा शायद, जब मैं नहीं था तब होता होगा, पहले होता होगा, अब नहीं है ऐसा। So now young lawyers with 7 to 10 years of practice like me, 10 plus years, can actually make a name for themselves, have a good lifestyle, can give employment to a lot of people, and help the society at the same time. And that too Yes. under 35, you can do that. It's very achievable. If you play your cards right, sky is the limit in this profession. इसमें कोई cap नहीं है. Yes. You can be anything you want. You can be a politician, you can be a judge, you can be a lawyer. I think people need to hear this. Yes, absolutely. People judge यही very मैसेज often. मैं चाहता था कि मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रोफेशन को लोग जज करते हैं। लॉयर्स जो आपको नहीं आना दे जाते हैं वो गेट कीप कर रहे हैं। एक कंसेप्ट होता है, आप नहीं चाह रहे हैं, आप नहीं चाहते कंपटीशन आए क्योंकि शायद आप इनसिक्योर हैं। जो इनसिक्योर लोग हैं या अज्ञानी है जिनको पता ही नहीं है, शायद वो लोग पढ़ते नहीं है। नहीं, या तो वो बिलीव करते हैं कि इस प्रोफेशन में नहीं है, शायद वो अपने एक्सपीरियंस दूसरे पे पोर्ट्रे करते हैं कि हमें 20 साल हो गए, हम नहीं कर पाए, ये भी नहीं कर पाएगा। नहीं, जो आज की जनरेशन है ये बहुत अलग है, और एक जो आगे वाली जनरेशन है ये और अलग है। शायद मुझे 10 साल लगे, ये 3 साल में अचीव कर ले। ये डिजिटल एज है, you don't have to wait for your clients now. You can do so many things. अगर टिप्स, मैं बहुत टिप्स दे सकता हूँ। जो आदमी आज लॉ स्कूल में है, जिसको 10 साल बाद, 5 साल बाद भी कॉर्पोरेट लॉ करना है, तो वो आज से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि जब वो बने, एग्जाम्पल, अपना डिजिटल फुटप्रिंट अच्छा बनाए, ब्लॉग्स लिखें, गेस्ट पोस्ट करें, अपनी रिसर्च पेपर्स लिखें, जर्नल्स को, अच्छे अच्छे लीगल जर्नल्स होते हैं, अपनी राइटिंग स्किल पे काम करें, रोज जजमेंट्स पढ़ें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के। आई मीन दे आर रिटन बाय द बेस्ट लीगल माइंड्स आफ्टर एनालाइजिंग द होल केस विच हैज़ बीन एनालाइज्ड एंड आर्ग्यूड बाय 2 गुड लॉयर्स, एंड फिर उसका जो जजमेंट है वो जज लिख रहा है। आप रोज के 3 पढ़ लो, हाँ। एक साल में आप 1000 पढ़ लोगे। बाय द टाइम यू आर आउट ऑफ लॉ स्कूल यू विल हैव सो मच प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, पूरा लिखते हैं ना, ट्रायल में क्या क्या हुआ, आपका दिमाग खुलेगा उससे। बाय द टाइम यू आर आउट ऑफ लॉ स्कूल, बाय द टाइम यू जस्ट डन विद योर ट्रेनिंग एंड ऑल, आपको बहुत आता होगा लॉ में। जो लॉ पढ़ रहे हैं बच्चे, उनके लिए आप कोई 2-3 बहुत अच्छे रिसोर्सेज बता सकते हैं जहाँ से उनको इस तरह की नॉलेज मिल सके और वो रेगुलरली उसको विजिट कर सकें? सिंपल है, इट कुड बी वेबसाइट, कुड बी सम yes, बुक। it's a free website by the name of indianqanun.com. बहुत सारे रिसर्च के ऐप्स होते हैं। एज अ लॉ फर्म हमें बहुत सारे, जैसे मानुबात्रा, SCC, सब रखने होते हैं, बट ये पेड ऐप्स होते हैं। तो एक है इंडिया में बहुत अच्छा, indianqanun.com, उसमें सारा डेटाबेस फ्री मिलता है, प्रिंटेबल वर्जन्स। ओके, सब्सक्रिप्शंस लेने चाहिए। एग्जाम्पल कैन बी लाइव लॉ, या कि लीगल रिपोर्टिंग करते हैं, रोज इनके आर्टिकल्स आते हैं, फुल जजमेंट्स आते हैं, या आप लाइव लॉ पे पढ़ के कानून से। इट्स नॉट अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, रिसोर्सेज, देयर आर सो मेनी गुड ब्लॉग्स। आपको सब कुछ गॉस्पेल जैसे नहीं मानना है, आप अपनी रिसर्च करिए। ब्लॉग में लिखा है ये मतलब नहीं है। एंड सबसे अच्छा है बैरैक्स पढ़िए, लॉ की कमेंट्रीज पढ़िए अच्छी अच्छी, किसी पे भी पढ़ सकते हैं आप। गुड आइडियाज, ऑल ऑफ दीज आर गुड। कोई बुक भी सबसे है अच्छा ऐसी? रोज आप जजमेंट्स पढ़िए। जजमेंट्स में आपको रोज बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको नहीं आती होंगी समझ में। जजमेंट्स कौन से उठाएं? इतने सारे आते होंगे, हाउ टू चूज? आप अगर स्पेशलाइज किसी चीज में करना चाहते हैं, हाँ, तो उसको छोड़ के सारे पढ़े। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो चीज़ स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो वो तो आप पढ़ ही लोगे ना, आपको पसंद है वो चीज़, लेकिन जो नहीं पसंद है वो पढ़ोगे तो और नॉलेज बढ़ेगी। Oh, that's a very good advice. I never, of course, why will I think about it? मैं तो उस प्रोफेशन में ही नहीं हूँ, बट ये डिफरेंट सोच है, एकदम नया तरीका है अगर सोचने आपको का। क्रिमिनल लॉयर बनना है तो सिविल का खूब पढ़ो। क्रिमिनल के तो आपकी इच्छा है तो आप पढ़ ही लोगे। सब इंटरकनेक्टेड है। इफ यू वांट टू बी अ गुड क्रिमिनल लॉयर, आपको सिविल लॉ भी आना चाहिए, कॉर्पोरेट के लिए आपको आना चाहिए, कॉर्पोरेट का करते हैं तो आपको बिजनेस भी आना चाहिए, क्योंकि आप जब बिजनेस समझोगे तभी तो आप प्रिडिक्ट कर पाओगे
इन एडवांस कि ये प्रॉब्लम्स भी आ सकती है. योर गोल एज अ कॉर्पोरेट लॉयर, आपका गोल क्या होता है कि कम से कम डिस्प्यूट्स हों, क्लॉकवर्क जैसे चले कंपनी. यस यस उसके लिए आपको जो आगे प्रॉब्लम्स आ सकती है, जो कंपनी ने अभी स्टेज में नहीं करी है, आगे 2 स्टेज भी ना करे, बट आपको वो पहले से एक अवेयरनेस तरीके से यस उसके बेसिस पे आपको स्ट्रैटेजी लेनी है. और अगर वो प्रॉब्लम आती है तो आपने पहले से ही स्ट्रैटेजी करी हुई है, तो दैट्स द गोल. तो टिप यही होगी कि डोंट बी अफ्रेड. प्रोफेशन में स्काई इज द लिमिट, लाइक आई सेड. एंड इफ दे जस्ट कीप ऑन डूइंग इट फॉर अ फ्यू इयर्स, बहुत रिवॉर्डिंग है ये प्रोफेशन. और जो 20 साल पहले का कोई 25 साल पहले बना हुआ वकील है, वो जो एडवाइस जो दे, तो इधर दे आर शायद नए जनरेशन, आजकल का जैसा लॉ हो गया है, शायद वो उसके बारे में नहीं जानते हैं, या वो गेट कीप कर रहे हैं. तीसरा कोई रीज़न नहीं है. Is there a legal myth that you'd like to bust through this podcast? I already did that 2 minutes ago कि गेट कीपिंग जो हो रही है इस प्रोफेशन Okay. की, कि जैसा बोला जाता है कि लॉयरों की जवानी में पैसा नहीं आता है, लॉयर के बाल सफ़ेद हो जाते हैं तब उनके पास पैसा आना, वो अपने पैसे को कभी, ये सब गलत लगता है मुझे. आई थिंक टाइम्स हैव चेंज्ड. Okay. You can be young and you can be a successful lawyer. With the number of fields and the practice areas बढ़ रहे हैं जो, and ये जो next 20 years इंडिया के globally अगर मैं कहूँ golden है. So we'll become something in the next 20 years. And अगर आप सिर्फ इस flow में ही बहज के चले जाएंगे तो ही बहुत है. और अगर इसमें कुछ एक्सेप्शनल कर दिया तो अभी बहुत सारे बिलियनर नया स्ट्राटा बनना है. एक नेक्स्ट 20 इयर्स में बहुत सारे लोग बनेंगे अपनी फील्ड के पायनियर्स. Yes. पहले के प्रोपोर्शन में बहुत ज़्यादा. पहले अगर साल के एग्जाम्पल मान लेते हैं 100 बन रहे थे तो 1000 बनेंगे. और नेक्स्ट 20 इयर्स तक वो रुकना ही नहीं है. बिकॉज वी हैव द यंगेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड. Yes. Our average age is I think 27, 28, 28, which is actually a ripe age. 22 की population से अच्छा है 27. 27 आप करियर you can figure out by that time आप figure out कर चुके होते हैं. करना क्या चाहते हैं आप? और फिर आपका रहता है कि हाँ, और 27 से 30, 32 या 35 तक आप अपनी पीक होती है किसी भी प्रोफेशनल की, गाय गर्ल एनीवन. 27 to 35, 38, 40. तो अभी तो हमें 13 साल पीक देखनी है. एवरेज एज है. हर साल की 1 साल नहीं बढ़ेगी. आज 27 है तो अगले साल 28 नहीं होगी एवरेज एज. दैट्स हाउ इट गोज, राइट? Right. सो ये जो 20 साल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं. तो यू कैन मेक अ वेरी गुड लाइफ विद जस्ट बीइंग गुड. यू डोंट इवन नीड टू बी एक्सीलेंट. लोग बहुत ज़्यादा एक्सीलेंस के पीछे मत भागें. बी गुड फर्स्ट एंड देन एक्सीलेंस ऑब्वियसली टाइम के साथ यू कैन स्टार्ट चेजिंग इट. बस ट्राई, एम करो पहले गुड के लिए. Yeah. ट्राई टू बी अ गुड लॉयर. इस फ्लो के साथ इवन गुड कैन बिकम ग्रेट. 20 साल पहले ऐसा नहीं था. सो वी आर एट अ एज जो कि यूएस में 80s था, जो कि आईटी बूम या .com बूम जो जिसको बोलेंगे, वो एरिया में अब हम आ रहे हैं, जिसमें हमारी इकोनॉमी, इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. इट्स गोना बी लाइक दैट फॉर द नेक्स्ट 20 years. एंड इकोनॉमी बढ़ेगी, लीगल प्रोफेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा. Of course. बहुत कुछ बढ़ना है. So I think there are exciting times ahead for all of us. Yes. And not just for lawyers, for all the जो भी हमारी जनरेशन है, आगे की फ्यूचर जनरेशन है. Hoping. Yeah, absolutely, it is going to be. It's not just hope. Metrics है ऐसे, stats हैं, probability यही कहती है कि हाँ ऐसा ही होना है. Unless something draconian or drastic happens. Yep. So thank you so much, Siddharth. Thank you for inviting me. Pleasure was absolutely mine. You opened my eyes about so many things, and I'd like to ask the audience, what was the best part of this podcast that was eye-opening for you, or you truly enjoyed, or you loved listening to? Please let me know in the comments below.
because it will mean so much to me and to him also. I'm sure he will also be hooked to the comment section I will, once this for is sure. live. Okay, then. Thank you. Thank you very much. Thank you for inviting me. Thank You're you, Alina. welcome. Let's be in touch. Absolutely.